तो ये गलत भी है। देखो धाम धाम की तरह रहे तो मैं तो बोलता हूँ देखो हेलीकॉप्टर से यात्रा वो करें जो नहीं कर सकते यात्रा। कितने कहाँ मरे क्या मरे, और सबसे बुरी बात ये थी कि वो रास्ते ही पे छोड़े हुए थे। अभी मतलब एक तरह से गलत चलन भी बढ़ गया है कि लोग बस घूमने के लिए केदारनाथ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। पहले क्या होता था आप भी जानते हो, केदारनाथ तब जाते थे जब ऑलमोस्ट वानप्रस्थ संन्यास के दिन आ गए भाई कि अब बाबा के दर्शन करो। और शिव तो सबके हैं ना, शिव सिर्फ हमारे आपके तो नहीं है। कहते थे उनका मुंह निकला था नेपाल पशुपतिनाथ, और सबसे दुर्लभ केदार है एक्चुअली वो कल्पेश्वर। हाँ। अच्छा। आंकड़ा देखो यार, मैं आपको बताऊं तो सरकार ने आंकड़ा दिया था 40,000 डेड, 30,000 मिसिंग। 70,000 लोग। हाँ, 18-19 तक कंकाल निकाले हैं रूट से कहीं ना कहीं। अच्छा। कोई लोग तिरुगिनारायण वाले रूट भाग गए थे तो उसकी अंगूठी निकालनी थी। अच्छा। तो उंगली ही काट दी। उसमें बहुत चीजें होती है। देखो गौरीकुंड है 6,000 फीट पे अराउंड, केदारनाथ पहुंच जाता है 12,000 फीट। 6,000 फीट का असेंड होता है। वैश्याओं पातर को पातर हाँ, उनको शब्द है लेके गढ़वाली आया। में। हाँ, उनके लिए ही शब्द है। अच्छा। तो वो लेके आया। मैंने जो वहाँ पे देखा, मैंने किसी ट्रैकिंग रूट किया, मैंने 4 धाम पे इतनी भीड़ नहीं देखी थी। क्यों होती है? हर 12 साल में एक चौसिंगिया खाडू होता है। जाख राजा 2 साल से कहाँ नाचे, पर रूपकुंड जैसी सुंदरता मैंने कहीं नहीं देखी। वो जूते आपके हमारे जितने पैर थोड़ी थे। करीबन कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ उत्तराखंड बहुत है, बट हमारे लोग एक्सेंट छुपाते हैं जो छुपाना नहीं चाहिए। जंगल है एक प्रॉपर, जैसे गार्डन है ना, गार्डन है ब्रह्म कमल का गार्डन है। जब कार्तिकेय जी रेस हार गए थे श्री गणेश जी से, हमारे यहाँ के तो बोड़ा हाँ, कि हमारे इतने प्यार है उनसे कि भाई सब उनको केदार बोड़ा ही बोलते हैं। कोई ट्रैकर्स आया है तो उसको कब रेस्क्यू करना पड़ जाता है? ऐसी कैसी देखो मेरा टचवुड, मैंने 200 से ऊपर ट्रैक लीड की। माउंटेनियरिंग में दूसरी चीज ये होती है कि चटक कपड़े पहने पड़ते हैं, क्योंकि उनका गढ़वाल का जो वो लिखा है उन्होंने, उनके मैंने कुछ चीजें पढ़ी हैं। उन्होंने ऐसी चीजें बताई हैं जो सिर्फ ये बहुत खराब है कि आप देखो यार, आपदा का कारण यही था। अच्छा। ज्यादा लोग जब बड़ा शहन मजाना, जब भगवान जी जा रहे हैं सोने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका भैजी बोला बातचीत के एक और एपिसोड में। भैजी बोला बातचीत हिमालय का नंबर 1 पॉडकास्ट या टॉक शो है, और ये हर बुधवार को स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे सुबह 6 या 7 बजे आपको सुनने को मिल जाएगा। आज इसी बीच हमारे साथ एक नई शख्सियत जुड़ चुके हैं। वो एक माउंटेनियर हैं, ट्रैकर हैं। इनका माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग में 1 दशक से भी ऊपर का अनुभव है। ये अच्छा खासा लिखते भी हैं और एक लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। और वर्तमान में ये केदार घाटी और पूरा उत्तराखंड और ट्रैकिंग की जानकारी इंस्टाग्राम से पूरे देश के लोगों को दे रहे हैं। तो आजकल ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। तो स्वागत कीजिए अभिजीत जमलोकी उर्फ हिम तेंदुआ उर्फ केदारवासी। तो अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बस फर्स्ट क्लास। कैसे आना हुआ? बस आना ऐसे ही हुआ कि आपने बुलाया और हम पहुंच गए। टोपी अच्छी लग रही है आपकी। कहाँ ये बस वही अपनी आजकल जो उत्तराखंडी टोपी चल रही है। तो एक गढ़वाली टोपी होती है, कुमाऊनी टोपी होती है, हिमाचली तो अलग होती है। हिमाचली अलग हो गई। मेनली देखो हमारी जो उत्तराखंडी टोपी थी वो काली कलर की होती थी। हाँ। अभी ये थोड़ा सा उसका मॉडर्नाइजेशन हो गया कि ब्रह्म कमल लगा दो। हाँ, कई लोगों को लगता है कि वो गोल वाली टोपी होता है, लेकिन वो जौन सा हिमाचल की, वो हमारा नहीं। वो एक्चुअली हिमाचली टोपी है। हमारी तो प्रॉपर जो नेताजी काली वाली सुभाष चंद्र बोस वर्तमान जैसे पहनते हैं उनको। पता नहीं, मैंने देखा नहीं। पठान जो काली टोपी होती थी हमारे पुराने बूढ़े पहनते थे। अच्छा। तो वही था। नहीं, अच्छा लग रहा है। ओम बदानी जी भी पहनते हैं, उनका भी सूट किया था हमने। तो बताइए क्या चल रहा है आजकल? तो यात्रा शुरू हो गई होगी अभी यात्रा होने वाली है शुरू। बस उसी पे लगे हुए हैं भाई। अच्छा, यात्रा की तैयारी चल रही है। हमारे लिए तो जश्न का माहौल होता है। हाँ, अब जश्न का होगा। मैंने आपका जब इंस्टाग्राम पे देखा था कि मेरे को आप इंस्टाग्राम से ही मैंने आपको फाइंड आउट किया, किसी ने लिंक भेजा था कि इनको बुलाना चाहिए। तो वहाँ आपका नाम था केदारवासी। तो केदारवासी नाम क्यों रखा हुआ आपने? केदारवासी क्योंकि हम केदार घाटी से हैं। अच्छा, केदार घाटी में कहाँ से हैं? मैं हूँ फाटा करके एक जगह है। हाँ, फाटा से ऊपर हमारा गांव है रविग्राम। अच्छा। तो रविग्राम से हम हैं, जमलों के लोग सब उधर से ही होते हैं। ये केदारनाथ रूट पे पड़ता है? ये केदारनाथ रूट पे पड़ता है। अच्छा। और हिम तेंदुआ भी है आपका नाम? हिम तेंदुआ तो बस माउंटेनियरिंग के टाइम पे साथियों ने रख दिया था। मुझे वो अच्छा लगा तो मैंने वो रख लिया। साथियों ने क्यों रख दिया? आप क्वालिटी है हिम तेंदुआ? अब कई बार जैसे पहाड़ी होता ही है आदमी जंप मारने के लिए। अच्छा। एक इंस्टेंस ऐसा ही था कि वो ऐसे कूद रहे थे तो सबके पैर वैर गीले हो रहे थे। मेरे पास कोई दूसरा कपड़ा था नहीं उस टाइम पे, तो मैं बैठ के कूद गया था। तो एक बंदा चिल्ला गया था कि तेंदुआ। तो मतलब वो अच्छा लगा, रख लिया। देखा आपने?
हाँ इन दिन कई बार दिखते होंगे आपको ट्रैक में। कई बार हो जाता है। और काफी शर्मिला जानवर है कि वो काफी बहुत शाही है, बहुत शाही है। तो वैसे जैसे पहाड़ी भी है। अच्छा अच्छा। बट जब उसका समय आता है तब वो उतना ही ज़्यादा तरीके से बोलता भी है। हाँ। सेम पहाड़ी के साथ भी है जी जब तक उसको छेड़ोगे नहीं वो चुप है। ठीक ठीक। तो हिम तेंदुआ आपने मतलब काफी दूर दूर से ही देखा होगा इसको? नहीं, बहुत पास से भी देखा है। अच्छा। मतलब मैंने काम किया है काफ़ी जगह, जैसे मेनली मैं बताऊं तो लद्दाख स्पीति साइड या हमारे साइड भी जब ऊपर साइड चले जाओ ज़्यादा तो एक ऑल्टीट्यूड के बाद ही मिलता है। बहुत ज़्यादा तो एल्टीट्यूड। स्पीति में तो बहुत नज़दीक से देखा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि फोटोग्राफी एक्सपेडिशंस वगैरह पे होते थे तो वो काफ़ी नज़दीक दिख जाता तो ये मतलब इनका मेनली वो क्या रहता है, खाना खाते क्या है, फूड इसमें? है। आइबेक्स बहुत खाता है ये। आइबेक्स। हाँ, आइबेक्स एक जानवर होता है, हिरन की ये- तरह दिखता है ये हाँ, थोड़ा। हमारे साइड कम होता है। हमारे साइड जैसे थार वगैरह आपको बहुत मिलेंगे। हाँ थराल। ये हिमाचल लद्दाख के साइड आइबेक्स बहुत ज़्यादा होता है। उनका स्टेट एनिमल भी एक्चुअली। अच्छा, इनका जो जिनके सींग घूमे रहते हैं वो वाला? हाँ हाँ, हाँ, वो ऐसे करके नहीं होते पूरे। वो उसका फेवरेट शिकार होता है क्योंकि उस ऑल्टीट्यूड पे वही मिलता है उसे। ब्लू शीप वगैरह ये भी खाता है कई बार, बट मेनली वो आइबेक्स ही खाता है। और कस्तूरी मृग वगैरह भी खाता है कि? कस्तूरी मृग तो वैसे ही बहुत कम है। खाने के लिए तो खा सकता है बट वो यही विलुप्ति की कगार पे जानवर है। तो आप इतने सारे ट्रैक करते रहते हैं, और भी कोई आपको एक्सोटिक जानवर दिखते हैं जो और कहीं नहीं होते हैं जैसे? देखो कस्तूरी मृग ही है जैसे, देखो हाँ। भालू तो मैं आपको बोलूंगा कि ब्लैक बेयर हो या ये हो ये आप नॉर्मली भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा ब्लैकबेरी रहते हैं, ब्राउन तो नहीं रहता। हमारे यहाँ ब्लैकबेरी होता है बट मोस्टली जैसे कस्तूरी मृग है। अभी मैं चोपता था तो मैंने एक सिरो करके जानवर देखा। सिरो, ये क्या? तो पहली बार ही मैंने वो जानवर देखा। अच्छा। तो हम कुछ शूट पे थे तो हमने वो देखा तो मैंने बोला यार गाय जैसा लग रहा है कुछ। अच्छा। हिरन जैसा टाइप का था, गधे जैसा उसका मुंह था। अच्छा। गाय जैसी उसकी बॉडी थी। अच्छा। तो मैं तो बड़ा अचंभित हो गया था कि ये है क्या। अच्छा। तो मैंने फिर आया, हमारे जो थे वहाँ पे जानकर, उनसे मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा देखा। फिर मैंने घर में पूछा तो सिरो, उसको सिरो बोलते हैं। मतलब वो पहली बार ही देखा था मैंने। तो ऐसे कई जानवर हैं जो पाए जाते हैं। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ही रिच। और आपका गंगोत्री भी है, गंगोत्री वाली? हाँ, गंगोत्री नेशनल पार्क बड़ा रिच है। हाँ, वहाँ भी ऊपर मैं गंगोत्री ट्रैक पे गया था। ऊपर से पत्थर क्या फेंकते रहते, पत्थर नहीं, वो भराल चढ़ते रहते हैं, ऊपर से पत्थर डालते रहते हैं। उसका रिस्क रहता है, जो पत्थर गिराते रहते हैं वो नीचे। मोरेन लैंड पे बहुत ज्यादा होते हैं ना। मोरेन लैंड मतलब आपका हो गया जो पत्थर वाला इलाका हो जाता है, बुग्याल के बाद आता है। बुग्याल के बाद वाला तो वो तो बहुत टफ होता है। ठीक। तो आप केदार घाटी से हैं जी, और अभी अप्रैल चल रहा था, अभी केदारनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली 25 अप्रैल को शुरू हो जाएगी। तो मैं मैं चाहता हूँ दर्शकों के लिए बता दें, जो बाहरी प्रदेशों से या अपने ही प्रदेश से लोग आ रहे हैं, तो केदारनाथ यात्रा किस तरह से सही सुरक्षित तरीके से वो कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर प्रोसेस? देखो, सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं। अच्छा। 4 धाम रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पिछले साल अगर आपने भी देखा होगा 4 धाम यात्रा बड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया था। बहुत ज़्यादा लोग आ गए, बहुत ज़्यादा लोग। कोरोना के बाद पहली बार शायद से खुला। हाँ, इतने ज़्यादा लोग गए थे। इतने तो ये लगाओ आपदा से पहले भी नहीं होते थे। हमने तो नहीं देखे थे कभी। 2 साल बंद ही रही थी यात्रा, ऑलमोस्ट बंद ही था। तो रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है क्योंकि एक्चुअली आपका सरकार उस हिसाब से आपका आगे कर रही है कि हाँ इतने लोग आ गए हैं उतने। अब केदारनाथ ऐसा तो है नहीं कि देहरादून जैसा शहर है कि भाई आते रहो बसते रहो। लिमिटेड लोग रह सकते हैं, तो उतने ही लिमिटेड लोग आने चाहिए। उस वजह से रजिस्ट्रेशन बने। पहले रजिस्ट्रेशन कराइए आप, फिर उसके बाद प्रोसेस है उसमें अलग अलग। जब आप एंटर करोगे तब आपको चेक पॉइंट मिलेंगे। मेनली ऋषिकेश में मिलेगा सबसे पहला पॉइंट। अच्छा, आप यात्रा पे जा रहे हो तो आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन के लोग नहीं जा सकते। अच्छा। मतलब मैं तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। फिर क्या होता है ना, देखो अब कई लोग, थोड़ा हमारी मेंटालिटी है हमारे लोगों में कि नहीं हम चले जाएंगे वहाँ पे, हम जुगाड़ कर देंगे। तो मैं उस चीज़ को सपोर्ट करता नहीं हूँ। चलो इफ इन केस एक टाइम पे हो भी गया, अब आप फैमिली के साथ आओगे, क्यों उनको इतना परेशान करना है? और बाबा तो वहीं पे हैं, तो वो कहाँ जाने वाले हैं? तो मतलब प्रॉपर अच्छे से जाओ, अच्छे से दर्शन हो पाए। उस भीड़ भड़क से तो बढ़िया ही हो। और अब तो रूट भी बढ़िया हो गया, अब तो जल्दी पहुंच जाते लोग। अब तो रूट बढ़िया हो गया। तो इधर हेलीकॉप्टर से भी यात्रा होती है, उसका क्या प्रोसेस रहता है? कई लोग हेलीकॉप्टर वीडियो भी बनाया था उस पे। हाँ, उस पे मैंने वीडियो भी बनाया था जो बहुत चल गया। तो हेलीकॉप्टर, क्योंकि मेरे मन में ही आया था कि मेरे पे सबसे ज्यादा सवाल, यात्रा से ज्यादा सवाल थे हेलीकॉप्टर के। अच्छा। कि आप करा दो, आप करा दो। अब पिछले साल भी यही चीज़ हुआ था। पिछले साल यात्रा जब सरकार ने खोली तो सरकार ने सीधा सीधा ये बोला था कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट आप साइट के थ्रू कर सकते हो। उस टाइम पे GMVN था। अच्छा। अब लोगों ने ब्लैक में लेने शुरू किए, लोगों ने ब्लैक में देने शुरू किए। अब क्या होता है कि वो ऑथराइज तो नहीं है ना। अब वो निकल गया तो निकल गया, कोई नहीं आ पाया तो वो चले गया। अब ब्लैक में जो टिकट गुप्तकाशी से 7,700 है वो 15,000 में बिका, कितने में बिका। अच्छा।
तो ये गलत भी है। देखो धाम धाम की तरह रहे तो व्यवसाय हमको ना भी अच्छा बने। लगता है। वो व्यवसाय जब बन जाए तो फिर 2013 कोई भूला भी नहीं है। तो ये सबको, बाहर के लोगों को भी, हमारे लोगों को भी ये चीज़ थोड़ा सा पता होनी चाहिए कि आप तो खुद भी हाँ हाँ, घाटी से मैं आते हैं, रुद्रप्रयाग से ही हूँ। आप घाटी हाँ, से ही आते हैं, तो जी। आपको भी ये चीज़ पता होगा हाँ, हाँ। कितना खराब हो जाता है वो माहौल। तो जो ये हेलीकॉप्टर की यात्रा है, एक तो शायद से गुप्तकाशी से होती है, और कहाँ से कर सकते ये हैं? देखो 3 जगह है जहाँ से आप कर सकते हैं। हम्म। गुप्तकाशी, एक मेरा गांव ही हो गया फाटा से भी होती है। एक सिरसी। तो अच्छा। फाटा और सिरसी में ज़्यादा फर्क नहीं है, 10-15 मिनट का फर्क है। वहाँ से आप कर सकते हो या गुप्तकाशी से कर सकते तो 10-15 मिनट में पहुँच जाते होंगे हेलीकॉप्टर से, 15-20 हो। मिनट। हाँ, कितना है आप। देहरादून से भी तो हो रही थी एक बार। देहरादून से 4 धाम की टोटल हो रही है। अच्छा। हाँ। तो कितना कॉस्ट वगैरह लगता यार देहरादून से मुझे आइडिया नहीं है कितना कॉस्ट है? है। तो क्योंकि चारों धाम mainly- हेलीकॉप्टर से ही हाँ है? वो कर सकते हैं देहरादून वो से। तो फिर रेंज, अल्ट्रा रेंज के लिए होगी। तो फिर जिन पे पैसा, मैं तो बोलता हूँ देखो हेलीकॉप्टर से यात्रा वो करें जो नहीं कर सकते हैं यात्रा। कायदे से तो आप धाम जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो कष्ट लो, थोड़ा सा उस पे चलो। मैं तो कह रहा हूँ कि जो ट्रैक है उसे और बढ़ा दो यार, लोग तो उसमें क्योंकि जब कष्ट ही नहीं हुआ तो किस बात की यात्रा? हाँ, मतलब पहले जब की तो- यात्रा बोलते कि ऋषिकेश से तो वहां तक पैदल ही जाते थे, और 3-3 यहाँ से 4-4। थोड़ी जाते थे पहले। क्या मेरे दादाजी वादे बताते हैं कि पहले तो टिहरी की साइड से होते हुए, जब ये रोड ही नहीं थी, पुराना रास्ता दिखता है अभी भी वो। हाँ वो पुराने रास्ते से, क्योंकि यहाँ तो रोड होती नहीं थी, वो राजा था उधर, तो उसने अपने यहाँ थोड़ी बहुत जो सड़कें थी बनाई थी, उस साइड से होके जाते थे लोग। तो अब तो ये इतना बड़ा सड़क बन गया। पिछली बार जैसे घोड़ों का था, घोड़ों पे भी, कंडियों पे भी बहुत लोग जाते हैं। बहुत, जैसे पिछली बार मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि 25-27 दिन में करीब 150 घोड़े वहाँ मर गए थे। बिल्कुल। तो उसकी उनकी यात्रा करके क्या फ़ायदा हुआ? आपको घोड़ों पे चढ़ के क्या फ़ायदा हुआ? जब आप अपने मतलब इतना बड़ा पाप कर लिया और उसके बाद आप वहाँ जा रहे हो, तो फिर तो आपको कुछ मंदिर आने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और ना। किसके यहाँ जा रहे हो? पशुपति के यहाँ, हाँ, जिनको पशुपति बोला जाता है, मतलब जिनकी सवारी, जिनका सबसे बड़े भक्तगण ही आपके जानवर ही हैं। तो 150 तो आप बहुत कम नंबर बोल रहे हो। 150 जो 20-25 दिनों में है। अच्छा, जो बाहर आता है नंबर, कितने कहाँ मरे क्या मरे। और सबसे बुरी बात ये थी कि वो रास्ते ही पे छोड़े हुए थे, ऐसे ही छोड़ रखे थे। तो इनको भी देखना। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग उनसे कमा रहे हैं, कम से कम उनको तो समझ होनी चाहिए कि हमारी तो अन्नदाता यही है। तो वो चीज़ खराब लगता है देख के धाम में। ये भी कारण था कि कई ज़्यादा मतलब उनकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा काम कराया गया था उनसे। कैपेसिटी से ज़्यादा काम कराया गया क्योंकि कैपेसिटी से ज़्यादा लोग भी आ गए। अब जैसे मेरे को एक सवाल लोग काफ़ी पूछते हैं, बेस्ट टाइम क्या है, बेस्ट टाइम क्या है, बेस्ट टाइम क्या है। अब 6 महीने खुलता है धाम, मेरे हिसाब से वो 6 के 6 महीने ही बेस्ट टाइम है सर। अब जैसे आप आना चाहिए, ठीक है, आपने मेरे को बोला कि ऐसा टाइम बताओ जहाँ पे लोग कम आए। अब ऐसे आपके जैसे भी तो कई लोग हैं, तो वो भी उसी टाइम पे पहुंचे, तो ऑब्वियसली वो क्राउडेड हो गया। तो फायदा फिर भी अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। अप्रैल मई और आपका सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर, जुलाई अगस्त थोड़ा कम रहता है, बरसात होता है। अब देखो वही है, अब वहाँ पे कोई नहीं आएगा क्योंकि वो डरे हुए हैं लोग 13 के बाद से। तो उन्होंने किस बात की डर? बरसात है तो क्या असली वक्त है, तो क्या बरसात से डरे, क्या मैं बर्फ तो से डरे? मोस्टली तभी जाता हूँ अच्छा। जब जरा कम भीड़ होता है, हाँ। तो वही है सीन। तो अभी मतलब एक तरह से गलत चलन भी बढ़ गया है कि लोग बस घूमने के लिए केदारनाथ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। पहले एक समय था कि बद्रीनाथ ज़्यादा लोग जाते थे, लेकिन फिर कई सारी चीज़ें हुई, आपदा हुई, केदारनाथ आपदा पे मूवी बनी, केदारनाथ पे सॉन्ग्स बने। उसके बाद पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ शायद से कि बद्रीनाथ धाम से ज़्यादा केदारनाथ धाम में बिल्कुल लोग आए थे, क्योंकि बद्रीनाथ तो रोड पे भी है। जबकि बद्रीनाथ रोड पर इसमें ट्रैकिंग। तो केदारनाथ की जो अचानक से जो ग्राफ बढ़ा पिलग्रिमेज में, उसका आपके हिसाब से क्या कारण? देखो 13 में आपदा आ गई थी, हम सभी, आप भी व्यथित, हम सब व्यथित थे। 6 दिन बारिश हुई थी उसने लगातार 6 दिन बारिश थी। उसके बाद तो 1-2 महीने तक रोड नहीं थी हम पे। 13 के बाद 14 में कुछ नहीं हुआ, इवन 15 में भी कुछ नहीं हुआ। 16-17 से थोड़ा सा ये बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे वीडियोस होने लगी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। इंस्टाग्राम जियो का बहुत बड़ा योगदान है। जियो नेटवर्क नहीं था पहले केदारनाथ में, मुश्किल से आता था BSNL, अभी तो 4G चल रहा है। अब जितना ज़्यादा आप उसको एक्सप्लॉइट होती रहती है फिर प्लेस। एक टाइम ऐसा आ गया, पहले क्या होता था आप भी जानते हो, केदारनाथ तब जाते थे जब ऑलमोस्ट वानप्रस्थ संन्यास के दिन आ गए भाई कि अब बाबा के दर्शन करो और मुक्ति, चौथा स्टेज आ गया, अब मुक्ति पालो। अभी तो अब जैसे मेरे पास एक वो था कि मैं अपने 4 साल के बच्चे को ले जाऊं, अरे क्यों ले जाओ 4 साल के बच्चे को, उसको खेलने दो, जब वो बड़ा होगा समझ आएगी तब वो चले जाएगा अपने आप, जाना हो खुद ही चले जाएगा। नाचने गाने के लिए मुझे पर्सनली पसंद नहीं है ये चीज़ कि रील्स बनाओ या वीडियोस कुछ भी बोल लो, उसको मंदिर के सामने पे तुम नए कपल्स आ रहे हैं उधर, हनीमून प्लेस बना रखा उसको। एंड दैट वही रीज़न था कि 2013 आपदा आई थी, यही सब तो रीजंस थे कि
धाम धाम की तरह नहीं चल रहा था, व्यवसाय की तरह चल रहा था। तो ये चीज़ें हैं, जब से ज़्यादा वो फेमस होने लग गया, वीडियोज़ आने लग गई बहुत ज़्यादा, कई लोगों को तो अता पता नहीं था क्या है। फिर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान था कि वो करने में। देखो अच्छा है कि व्यवसाय हो रहा है लोगों के लिए, ठीक है। हमारे लोग वैसे भी डिपेंड हैं पूरे टूरिज्म पे, आप भी जानते हैं, और कोई इंडस्ट्री तो है नहीं यहाँ पे। बट वही है कि एक जगह को उस जगह तक उसको धाम ही रखो, उसको शहर मत बना दो। बीच में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, कोई शायद से यात्रा करने आया था अपने कुत्ते के साथ, हस्की था। हाँ। और उन्होंने नंदी पे पैर लगा के फोटो वायरल हो गई थी, तो उस पर काफ़ी विवाद हुआ था कि कुत्ते को क्यों लेके जा रहे हो। तो कई लोगों ने पक्ष में उसके किया था कि ठीक है कुत्ता ही तो है। कईयों ने कहा था कि भाई ये प्योर प्लेस है, तो इस पे यहाँ कुत्ते को क्यों ले आ रहे हो। तो इस पे आपका क्या मत? इस पे बड़ा अभी कुछ दिन पहले ही मेरी और मेरे दादाजी की बात हो रही थी। तो मैंने अपने दादाजी से सेम सवाल पूछा। मेरा भी पक्ष वही था। उन्होंने, अब वो तो 81 साल के हैं। अच्छा। वो तो नहीं है मॉडर्न, वो तो पुराने ही ज़माने के हैं ना। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि देखो क्या हो गया, हाँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कुत्ता है कौन? कुत्ता भैरवनाथ का वाहन है। भैरवनाथ कौन है? पूरे जितने देवी देवता हैं उनके रक्षक हैं। नंदी खुद स्वयं एक जानवर हैं जिनको शिव जी ने इतना बड़ा स्थान दिया और इतने बड़े भक्त थे। तो शिव तो सबके हैं ना, शिव सिर्फ हमारे आपके तो नहीं है। वो तो यक्ष के भी हैं, गंधर्व के भी हैं, असुर के भी हैं, जानवरों के भी हैं। तो हम कौन होते हैं किसी जानवर को ये बोलने वाले कि तुम्हारा हक नहीं है? और वो कुछ गलत तरीके से तो बोल नहीं रहा था, वो पैर ही छुआ रहा था, जितना मैंने देखा वीडियो, शायद पैर ही छुआ रहा था। तो मैं तो बोलता हूँ ठीक है यार, मेरे को इतना वो नहीं था कि हाँ ठीक है, वो भैरवनाथ के वाहन को आप कैसे प्रश्न करोगे? पांडव भी जब ऊपर घूमने यक्ष कुत्ता ही उनके साथ गया था, लास्ट तक कुत्ते ने ही साथ दिया। जब तुम इंसान भी नहीं आए थे तब से वो स्वान चल रहे हैं उस यात्रा पे। तो हम तो नए हैं, वो तो हमसे पुराने हैं। अच्छा, एक बार केदारनाथ की हिस्ट्री, मतलब केदारनाथ किस तरह से स्थापित हुआ था उसके बारे में बता सकते हैं आप? केदारनाथ देखो, जब पांडव ने बहुत सारे पाप कर दिए, अब उनको था कि हमें पश्चाताप करना है। महाभारत युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने अपने भाई मार दिए, गुरु मार दिए, गुरु हत्या का पाप था, भ्रात हत्या का पाप था। तो वो श्री कृष्ण के पास गए। अच्छा। श्री कृष्ण ने उन्होंने बोला कि अब शिव जी ही आपको मुक्ति दिला सकते हैं। अब बोला यार शिव जी कहाँ मिलेंगे? बोला शिव जी तो हिमालय मिलते हैं यार। अब वो हिमालय चले गए। अच्छा। चलते 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 एक जगह पे पहुंचे। वहाँ पे बैल भैंसों का बड़ा सा एक समूह था। अच्छा। अब भीम को थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि यार शिव यहीं कहीं पे है, मतलब यहीं मेरे पास ही है। अच्छा। तो भीम के पास शक्ति थी बड़ा होने की, पर वो दर्शन नहीं दे रहे, मतलब दर्शन नहीं दे रहे थे, छुप रहे थे शिव जी। अब उनकी लीला थी, अब महादेव की लीला कौन जाने। तो उन्होंने अपने पैर छोड़े किए और सारे बैलों को बोला, भैंसों को बोला कि मेरे पैरों से बीच से आप निकलो। अब सब निकलना चालू हुए, तो शिव जी क्यों निकले? अच्छा। तो एक रुक गया। अब जब वो रुका तो भीम समझ गया कि ये शिव ही है। अब भीम उनके पीछे दौड़ा, तो वो वहां से ऐसे गायब हुए जैसे, मतलब फ्लैश में होता ना, सेकंड्स में। तो जैसे ही वो गायब हुए, उस जगह का नाम पड़ा था गुप्त काशी। अच्छा। कि गुप्त हो गए थे काशी यहाँ से। फिर उसकी और कहानी अलग है। भागे 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 तो ऊपर पहुंचे, एक बुग्याल था। तो एक बुग्याल पे जब वो पहुंचे, वहां पे जब भीम उनको ऑलमोस्ट पकड़ने वाला था तो कूदा उनके पीछे। अच्छा। तो उसके हाथ में सिर्फ उसका जो बैल के पीछे होता है कुबड़ हो जाता है, वो हाथ पकड़ने, बस पृष्ठ भाग हाथ में। अच्छा। वो पृष्ठ भाग ही आज केदारनाथ है। दो तरीके के शिवलिंग होते हैं, स्वयंभू जो खुद प्रकट हुए। अच्छा। जैसे केदारनाथ है या त्र्यंबकेश्वर है, जितने भी ज्योतिर्लिंग है हमारे। एक होते हैं जैसे हमारे आपके मन में जो शिवलिंग की एक इमेज होती है कि भाई ऐसा होता है शिवलिंग। तो स्वयंभू मोस्टली आपके उस तरीके के नहीं होते हैं। अच्छा। वो अलग अलग रूप में होते हैं। तुंगनाथ जाएंगे आप, वहाँ क्वाड्रिलेटरल शेप में शिवलिंग है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल में। हाँ। रुद्रनाथ में तो लिंग है। रुद्रनाथ में भी लिंग ऐसा नहीं है प्रॉपर, ये लिंग नहीं है, वो भी थोड़ा सा टिल्टेड है। अच्छा। मधमहेश्वर में भी आपका थोड़ा सा वैसी में आता है, जैसे मधमेश्वर में आपका मध्य भाग है। अच्छा। तो केदारनाथ, एक बार अगर अब आएगी इन सब की बात, तो एक बार आप आई थिंक हम पंच केदार के बारे में हम बात वही उसी पर तो कौन कौन से हैं पंच केदार? तो केदारनाथ आप मानो। अच्छा। मेन केदारनाथ ये निकला, ठीक है। पृष्ठ भाग निकला, पृष्ठ मतलब संस्कृत वर्ड है, बैक का पीछे का। कहते थे उनका मुंह निकला था नेपाल पशुपतिनाथ। अच्छा। इसीलिए उनको पशुपति कहा गया क्योंकि वो था ही पशु का ही मुंह था। द्वितीय होता है मधमहेश्वर, मध्य मतलब मध्य भाग। तृतीय तुंगनाथ। तुंग
अगेन संस्कृत वर्ड है, वो रिजेंबल करता है शोल्डर्स आर्म्स, इसीलिए उसको स्ट्रॉन्गेस्ट केदार भी बोलते हैं। अच्छा। कि शिव जी की भुजाएं वही हैं। सबसे मुश्किल भी है। नहीं, मुश्किल सबसे रुद्रनाथ आता है, चतुर्थ। अच्छा, रुद्रनाथ, हाँ। रुद्रनाथ सबसे मुश्किल केदार है। वहाँ पे कहते हैं कि मुख जो पशुपतिनाथ है एकदम रिजेंबल करता है रुद्रनाथ। अच्छा अच्छा। या उनकी तीसरी आंख शिव की, तो सबसे टफ मानी जाती है। और पांचवा होता है कल्पेश्वर। अब शिव जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है बॉडी का, उनके केश। तो कल्प मतलब होता है केश। तो ये है 5 केदार। तो जब आप 5 केदार करते हैं तब आपका 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ कंप्लीट होता है। तो कई लोग आते हैं तो सिर्फ श्री केदारनाथ जी के लिए आते हैं, उनको सारे 5 केदार करने चाहिए। करने सब उत्तराखंड में ही आसपास ही हैं। सभी हैं, 3 हमारे रुद्रप्रयाग में है, 2 चमोली वालों के पास है। और मतलब सब में ट्रैक है ही लगभग ना? कल्पेश्वर नहीं, कल्पेश्वर आपका एकदम रोड पे है। और सबसे दुर्लभ केदार है एक्चुअली वो कल्पेश्वर। हाँ। अच्छा। लोगों को पता नहीं रहता है। देखो केदारनाथ तो कौन नहीं जानता, मधमहेश्वर भी अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। तुंगनाथ तो खैर साल भर का रूट है, ट्रैकिंग रूट चल रहा है। रुद्रनाथ भी अब लॉकडाउन के बाद से। तुंगनाथ, रुद्रनाथ तो बहुत, मैंने बस फोटो, मैं ट्रैक उस पे गया नहीं हूँ। मैंने जितने ट्रैक किए उसमें मैं उसको टॉप 3 में हमेशा रखूंगा। इतना सुंदर कहीं नहीं देखा। तो रुद्रनाथ लॉकडाउन के बाद से ज्यादा चलने लगा। कल्पेश्वर अभी भी लोगों को कम पता है। अच्छा। एक तो ये क्योंकि वो ट्रैक नहीं है, दूसरा वो मेन रूट पे नहीं पड़ता, थोड़ा सा उसके लिए अलग जाना पड़ता है, हेलंग से उर्गम घाटी में। तो बीच में जो अभी ट्रैकिंग की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है फ्री आम जनमानस में ही, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सोशल मीडिया मेरे हिसाब से तो वही सबसे ज़्यादा है। जियो, अब कोई भी हो, जियो हो या कोई भी हो। आप जो मतलब इतनी कहानियाँ सुना रहे, तो इसके सोर्स किसी को जानना हो इस बारे में, अपने पुराणों के बारे में, तो उसके सोर्स क्या हो सकते हैं? सोर्स मेरी वीडियो देखो पहली चीज। दूसरी चीज, आपका इंस्टाग्राम पे केदारवाणी नाम से इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। केदारवासी को केदारवासी और भेजी बुला को भी फॉलो करो यूट्यूब। तो मेनली देखो, ये तो आप देखो, बट उसके बाद अपने ना पुराने लोगों से बातचीत करो। स्कंद पुराण पढ़ो। स्कंद पुराण बहुत कम मिलती है, बट पढ़ो उस चीज को। अगर कुछ भी आपको उसकी मिल रही है तो वो चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। अपने बहुत मोटी बुक है वो, पर स्कंद पुराण बहुत उसका केदार खंड ही पढ़ लो। केदार खंड और मानस खंड है, सिर्फ केदार खंड पढ़ लो उसका। मैंने वो भी पूरा नहीं पढ़ पाया। अच्छा, वही आप पढ़ लोगे तो वही बहुत चीज है। केदार खंड गढ़वाल के बारे में, केदार खंड पूरा आपका जो पूरा का पूरा हमारा केदार उसमें आता है ना। अब सभी केदार के आसपास के मतलब जितनी चीजें हैं, मानस खंड बोलते हैं उधर का। हाँ, तो ये हमारा जो केदार खंड आता है, तो ये पूरा ही पढ़ लेंगे तो यही बहुत है। या पुराने बूढ़ों से बातचीत करो जिनको इन चीजों के बारे में नॉलेज है। गूगल इत्यादि पे तो ज्यादा भरोसा मैं करता नहीं। ठीक है, आप फाटा से आते हैं। फाटा में मेरे को याद है बचपन में एक आपदा आई थी बहुत भयंकर, 2001 में शायद। वो आपके गांव में आई थी? नहीं, हमारा गांव फाटा से थोड़ा ऊपर है। अच्छा। हमारा फाटा से करीबन 3-4 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। अच्छा, उस टाइम आपके गांव मतलब नीचे जो फाटा वही वाला फाटा है? हाँ, फाटा वही वाला फाटा, उसके आसपास था। बहुत पुरानी बात बोल रहे हो तो उस समय 2001 की, क्योंकि मैंने कभी गानों में सुना था कि फाटा में कोई फ्लड आया था बहुत भयंकर। हाँ, तो केदार एक फाटा की आपदा, केदार आपदा के दौरान आप कहाँ थे? केदार आपदा के दौरान भी मैं घाटी में ही था और बहुत करीब से उस चीज़ को देखा भी। जो आप बोल रहे हो खुद, 6-7 दिन लगातार बारिश में, हमने खुद नहीं देखा था। बच्चे क्या थे उस समय, छोटे ही थे, तो मंदाकिनी में तो हम नहाने जाते थे सारे गाँव के बच्चे। अब उसमें ही किसी ने सोचा ही नहीं था इतनी भयंकर बाढ़ आ सकती है। तो वो ऐसी चीज़ होता है ना। देखो, पाकिस्तान को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मतलब अगर हेट वर्ड में यूज करो तो उसके लिए यूज करूंगा, काम ही ऐसा नहीं। बट मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो भी दिन वो भी देखे। अच्छा, इतनी बुरी चीज थी वो कि भाई किसी के लिए, अपने दुश्मन के लिए भी आदमी नहीं चाहेगा कभी कि वो इस तरीके का कुछ देखे। देखो, किसी का भाई नहीं, किसी का बेटा नहीं, पता ही नहीं कि है भी कि नहीं। उस टाइम में मेरे को याद है कि रूट तो टूट गया था, पर हमारा वाला रूट खुला था। उधर से गुप्तकाशी से पीछे मयाली कनेक्ट हुए थे, मयाली होते हुए नीचे तिलवाड़ा होते हुए। बिल्कुल। तो उस टाइम पे उसकी गाड़ियों की लाइन दिखाई देती थी, जो आपने जीवन में कभी नहीं देखी थी भाई। हम लोग, हमारे यहाँ कैसे आने लगी यात्रा। और उस टाइम पे हमने भी मतलब लंगर लगाया था लोग पे, क्योंकि खाना पीना कुछ नहीं था। आधों की फैमिली चली गई थी मलबे में, आधे लोग वैसे ही आ रहे थे। कहा था हम अगस्मुनी में थे, अगस्मुनी भी घर में। तो अगस्मुनी फील्ड आपको पता ही है, हमारी घाटी का तो वही फील्ड है। सारे टूर्नामेंट सारा शिविर वहीं लगा था। हाँ। कितने हजार लोग हमने महीनों देखे वहाँ पे कि भाई हेलीकॉप्टर आता है, फिर हेलीकॉप्टर ऊपर से अनाज फेंकता था। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आते थे, हम कैच करके ले आते थे, पकाओ। तो वो भी
एक्सपीरियंस था कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। आधिकारिक उसमें आंकड़ा कितने लोगों की डेथ हुई थी? आंकड़ा देखो यार, मैं आपको बताऊं तो सरकार ने आंकड़ा दिया था 40,000 डेड, 30,000 मिसिंग। 70,000 लोग? हाँ, ये सरकार ने आंकड़ा दिया था कुछ समय बाद, बट लोकल्स ने, हम लोगों ने, जितने भी लोकल्स लोग थे, उन्होंने करीबन 13 की आपदा 18-19 तक कंकाल निकाले हैं रूट से कहीं ना कहीं। अच्छा। कोई लोग तिरुगिनारायण वाले रूट भाग गए थे, उधर भी निकले हैं। तो मोस्टली मान लो अब 2.5-3 लाख तो कहीं नहीं गया, मैं जो एस्टिमेट लगाता हूँ हमेशा। हाँ, और पहले वहाँ कंडी डंडी और घोड़ों का काम गोरखे लोग करते थे या नेपाल से आए हुए लोग करते थे, लेकिन उस टाइम उस आपदा के बाद उनको बॉयकॉट बैन कर लिया गया था। ऐसा कुछ घटना हुई थी वहाँ क्या, क्यों हुआ था? देखो वो वही है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करने वाला। अच्छा, मतलब डंडी कंडी पे वही रहता, अभी भी वही है शायद? अभी भी वही है। देखो तो देखो थोड़ा गुस्सा होता है, वो गुस्सा निकलता है। अभी गुस्सा क्यों था कि किसी नेपाली साहब ने, अब मैं किसी को वो नहीं करना चाहता ब्लेम, बट हाँ क्योंकि वो थे, वही नेपाली थे, तो क्या करें। उन्होंने क्या किया, कोई मरा हुआ आदमी था तो उसकी अंगूठी निकालनी थी। अच्छा। तो उंगली काट दी और वो लेके नीचे आ गए। अच्छा। तो एक तरफ देखो जब लोग मर रहे हैं, पर इंसान की वो खत्म नहीं हो रही, भूख खत्म नहीं हो रही कि मरते मरते भी मुझे कुछ ना कुछ चुराना ही है। अच्छा। तो उस वजह से उसे बिट मारपीट भी काफी हुई इस टाइम पे। तो अच्छा। मारा भी गया था, आप जानते ही हो, तिलवाड़ा में, रुद्रप्रयाग में रोक, मैंने सुना था उस टाइम पे। और कुछ लोग जो कहीं फंस गए थे, महिलाओं के साथ गलत काम भी किए थे किसी ने। ये देखो ये मेरे को आइडिया नहीं है, तो जिस चीज ये मतलब मेरे यहाँ रूमर्स तो वही सुनने को मिले थे। रूमर्स तो देखो बहुत चीज हुई कि यहाँ से तस्करी हो गई, वहाँ से तस्करी हो गई, आधिकारिक पुष्टि किसी चीज की नहीं है। तो जो चीज हमने देखी, जो ये वाला मैटर था अंगूठी वाला, ये हमारे सामने की बात है, तो उस पर मैं बोल सकता हूँ। जो चीज नहीं भी उस पर मैं नहीं बोलूंगा ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे कई सारी जो वाहन थे बाहर के, उनके वो अभी तक बोलते हैं इधर ही, और वो उसी टाइम बेच दिए गए थे कभी सस्ते रेट पे। जब फॉर्च्यूनर बोलते हैं कि 2-3 लाख में फॉर्च्यूनर मिल जा रही थी, ऐसा बिल्कुल बिका होगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो ऐसी चीज थी, हमने तो सोचा भी नहीं था ना कि हम जिंदा हैं। आदमी तो ये था कि गए भाई, आज नहीं तो कल तो मर गए। जैसे फ्लश हो रहा है, अब बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं जब नीचे, तो हम तो मच्छर बराबर है उनके सामने। तो होना ही था। और वो सब क्यों हुआ है जो आज हो रहा है, फिर उसी वजह से। उस टाइम पे लोकल बिजनेसेस में कई सारों के लॉज, कई सारों की दुकान और कई सारे मार्केट ही भी तबाह हुए थे। विजयनगर मार्केट खत्म नहीं हो गया था। जितने आपका अगस्त मुनि जो था, अगस्त मुनि का पार्ट है विजयनगर, वो नीचे अभी भी नीचे जा रखा हुआ। कहाँ है वो? नदी के कौन सा पार्ट बच गया था जो फील्ड से प्रोटेक्टेड था? क्योंकि फील्ड इतना बड़ा है मुनि महाराज का, फील्ड का भी थोड़ा बहुत चला गया। मुनि महाराज ने बचा लिया वो जो बचा लिया, नहीं तो जो नदी के किनारे था वो तो सब फ्लश आउट था। अब जो से लोग केदार यात्रा पे आ रहे हैं या फिर किसी भी ट्रैकिंग पे आ रहे हैं, तो उनको आने से पहले क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आप कुछ टिप्स दे सकते हैं लोगों के लिए? मैं सबसे पहले वही बोलूँगा मैं फिर से कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आप बुकिंग प्रायर कराओ, आप होटल बुकिंग्स वगैरह। आज की डेट पे देखो हर कोई ऑनलाइन है, कोई भी वहाँ का भी वासी नहीं होगा जो नहीं दे रहा होगा ऑनलाइन, बट उसको आप पहले बुक करा दो। अच्छा। ताकि वहाँ जाके फिर आपको महंगा जो चीज़ें होती हैं। अब देखो मैं भी शर्माऊंगा नहीं, अपने ही लोग हैं, बट गलत तो गलत है ना। अब ऊंचाई आसमान पर आप पैसे में बेच दोगे तो वो भी सही नहीं है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि पहले से आप प्रायर अरेंजमेंट रखो, हवा में मत जाओ कि मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि पिछले साल यही हुआ, लोग गए, पिछले साल लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उनको आवास नहीं मिला, बाहर उस ठंड में मर गए। अच्छा। मरे हैं लोग, ऐसा नहीं कि बीमार हुए, मरे भी हैं लोग। तो वो भी तो गलत है। देखो जीवन ही तो जीवन है, जीवन रहेगा तो बाबा के दर्शन होंगे, और थोड़ा लेट हो जाएंगे यार, जरूरी क्या है। अब देखो 25 अप्रैल से 1 मई तक ही है क्या बाबा वहाँ पे? वो भाई दूज तक रहेंगे, तो तब जाओ जब उसको भी एक कमोडिटी बना दिया कि इस टाइम पे ज्यादा डिमांड है, उसको भी एक तरह से वो बना दिया। मजे आ रखे, मैं तो ये बोलूंगा मजे आ रखे भाई, चलो कि रील्स बनाएंगे। हाँ, बस उस समय भीड़ होनी है, सबको पहले डालना है ना, सबको आपसे पहले मुझे डालना है, मुझसे पहले इसको डालना है। के या बैंड के साथ जो रैली निकलती है, हाँ, जो बैंड के साथ है, आर्मी वालों के साथ डालना है, डोली के साथ डालना है, किसी का रील चल रहा है। तो मैं उस बारे में टिप्स पूछ रहा कि फिटनेस से रिलेटेड क्या करना चाहिए उसको पहले, मतलब कि क्या रनिंग पे जाना चाहिए या फिर वॉकिंग वगैरह की? क्योंकि पिछली बार का आंकड़ा है 150 लोग मरे पिछली बार की यात्रा, हार्ट अटैक सिर्फ कार्डियक अरेस्ट से। उसमें बहुत चीजें होती है। देखो गौरीकुंड है 6000 फीट पे अराउंड, केदारनाथ पहुंच जाता है 12000 फीट, 6000 फीट का असेंड होता है। नॉर्मली हम माउंटेनिंग में जो पढ़ते हैं इतना असेंड नहीं होता, आपकी बॉडी अडेप्ट करना कई बार नहीं कर पाती। हमारी आपकी कर सकती है, क्योंकि हम हमारा
बॉर्न एंड ब्रॉट अप हाँ वही है ना, हमारा तो पूरा का पूरा नेचुरल हैबिटेट ही वही है। आप कभी भी जाओगे आपको उतना फील होगा ही नहीं, हम कर लेते हैं। बट अब जो सी लेवल से आएगा या जो सालों साल देहरादून में ही रहा होगा, ये अगर अचानक से जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी सांस फूल जाएगा, क्योंकि वो आपका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। तो एक बेसिक फिटनेस तो रखनी चाहिए। और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, बोलते हैं नॉर्मल से 50-60% हो जाता है। लेवल देखो, ये भी एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। ऑक्सीजन लेवल जो है वो यहाँ भी उतना ही है, एवरेस्ट पे भी उतना ही है। अच्छा, सैचुरेशन कम हो जाता है। सैचुरेशन क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। जो जैसे मॉलिक्यूल्स होता है ना H2, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं O2 का, तो शहरों में या यहाँ पे भी वो मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट हैं, इसलिए हम आराम से ले रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर आ जाते हो आप, एयर थिन होती रहती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल स्कैटर्ड होने शुरू हो जाते हैं। एयर थिन होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल अलग अलग होने, अलग स्कैटर्ड होने शुरू हो गए। अब जो इतना था वो इतने हो गए, तो आपको आफत आ सकती है ना अगर आप एक्लिमेटाइज नहीं हो। एक्लिमेटाइजेशन मतलब आप उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के कोप अप हो जाओ, उसके में ढल जाओ, उसके लिए समय लगता है। शेरपा लोग रहते हैं वो तो कितना का उतना सामान ले आते हैं, उसमें समय लगता है। शेरपा हो या हम लोग भी तो वही है, सेम तो है, बट उनको शेरपा बोलते हैं, हमको उत्तराखंडी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही। सरस्वती नदी के मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसकी क्या है कि गायब हुई नदी बोलते हैं उसे, क्यों? अब देखो वो निकलती है आपकी माणा गांव, लास्ट गांव इंडिया का। वहाँ पे आपका भीमपुल है, उसके पीछे से उसका उद्गम क्षेत्र है, आगे से थोड़ा वहाँ से निकलती है। वहाँ पे वो केशव प्रयाग में मिलके उसके बाद कहते थे वो विलुप्त हो जाती थी अलकनंदा में मिलते ही। अच्छा। और वो फिर निकलती थी सीधे प्रयागराज में। इसीलिए प्रयागराज को प्रयागराज नाम रखा गया था। अच्छा, कि प्रयागों का राजा। क्यों? क्योंकि 3 सबसे बड़ी नदी भारत की, गंगा यमुना सरस्वती वहाँ पे मिलती थी। समय के साथ साथ सरस्वती विलुप्त हो गई। कई बोलते हैं कि उसने अपना ही जमीन, उसका बहाव इतना तेज था कि अपना ही जमीन काट के वो उसके अंदर घुस गई, वहीं से विलुप्त हो गई थी। देखो कहते थे कि वहाँ पे जब माणा में ही वो निकलती थी, वहीं पे खत्म हो जाती थी, उसके बाद सीधे वहाँ निकलती थी। कहाँ? प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज। अब कहाँ प्रयागराज है, कहाँ माणा है, सोचो। तो कुछ चीजें तो चमत्कार पे ही छोड़ दो भगवान के। हाँ। इसमें आप कोई साइंस नहीं लगा सकते कहाँ से क्या निकल गया। अब वो समय के साथ साथ बंद हो गया। कलयुग चरम पर भी तो पहुंचने वाला है। बहुत अच्छी जगह है उत्तराखंड में घूमने के लिए। बुग्याल है, डेजर्ट है, बिल्कुल, और ताल हैं। तो मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी रूपकुंड ताल के ऊपर। रूपकुंड है, और मैंने और भी वीडियो देखी थी कि रूपकुंड ताल है, रहस्यमयी ताल कहा जाता है। थोड़ा उसके बारे में बताइए, रूपकुंड ताल क्यों अलग है? और अब तो शायद उसे बैन कर दिया वहाँ जाना। बैन नहीं है, देखो बैन क्या था कि 2018 में क्या हुआ, रूपकुंड ट्रैक से ही ये चीजें हुई। अच्छा। अब कुछ कंपनीज थी जो भी बहुत ज्यादा बैच चला रहे हो वगैरह वगैरह। बुग्याल क्या होता है ना, बुग्याल को बारिश चाहिए, बारिश के साथ साथ धूप भी चाहिए। सिर्फ बारिश से बुग्याल पनपता नहीं है। अब जैसे ये हमने लगा ग्रासलैंड या मीडो, जिनको हाँ, पता नहीं है, जो बाहर के लोग, जो बाहर के लोग हैं, बुग्याल मतलब ये होता है, देखो हमारे पहाड़ों में क्या होता है, ट्री लाइन होती है, अलग अलग होता है। कश्मीर में ट्री लाइन 7000 फीट पे खत्म होती है, हिमाचल में 9000 पे, हमारे यहाँ 11-11.5 तक जाती है, सिक्किम में वही 13000 तक जाती है। तो जहाँ पे पेड़ खत्म हो जाए, पहाड़ का नियम है, उसके बाद बुग्याल शुरू होते हैं। बुग्याल मतलब बहुत बड़ा ग्रासलैंड हो या मेडो हो, जिसको मेडो बोलते हैं अंग्रेजी में। जैसे ये जिस पे हम बैठे हैं, अब हमने ये सपोज मानो ये नीचे बुग्याल है, बट इस पे हमने अगर आज ये लगाया और कल हटा दिया तो बुग्याल फिर डैमेज नहीं हुआ ना, क्योंकि उसको धूप तो मिली फिर सुबह की। बट अगर हमने ये लगाया और बुग्याल में हमने महीनों छोड़ दिया, अच्छा, तो उसको तो धूप ही नहीं मिल रहा है ना, उसको पानी मिल रहा है, चलो नीचे से आ रहा है, पर धूप तो मिल ही नहीं रहा है, वो खत्म हो गया था बुग्याल। और बेदनी बुग्याल हमारा एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल है। बेदनी बुग्याल ही रूपकुंड के पास है। हाँ, रूपकुंड ट्रैक पे ही पड़ता है। तो इतनी बड़ी हम पे धरोहर है, तो मेरे हिसाब से वो बैन सही था। जो गवर्नमेंट ने बैन लगाया कि मेडो स्टे बैन कर दो। अच्छा, मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा आप क्या कर सकते थे कि आप जो 1 डे कैंपिंग है वो बैन कर दो, जो उन्होंने किया, ओवरनाइट स्टेज बैन की। अच्छा, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, फिक्स्ड कैंपिंग बंद होनी चाहिए। इस डिसीजन पे काफी कंट्रोवर्सी भी रही, मतलब ट्रैकर्स और कंपनीज की। क्यों नहीं होगी, देखो बिजनेस हो जाएगा ना, तो ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी हो जाएंगी। तो मेरा तो ये मानना है, देखो मैं तो उसी फील्ड में काम करता हूँ, हमको भी पड़ेगा, बट मैं कभी नहीं चाहता कि मैं अपने बुग्याल खराब कर दूं। अगर मेरा काम भी उसके उसमें आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप फिक्स कैंपिंग बंद कर दो ना। फिक्स कैंपिंग जो मैंने आपको समझाया कि लगे हुए आप दिन में आप लगाओ, शाम को, रात में ट्रैकर सोया, सुबह वो कहीं और जाएगा, आप हटा दो उसको। या फिर कुछ प्लेसेस फिक्स कर दो कि भाई इसके अलावा तुम यानी कि कहीं भी मर्जी लगा दो, या फिर थोड़ा एक नहीं, उसमें भी खराब है ना। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, बुग्याल तो पूरा ही बुग्याल है। अब ये इतना बड़ा आपका गार्डन है, इसमें एक लेस का पैकेट आ जाएगा,
पूरा गार्डन की खूबसूरती गई ना। हाँ। ऐसा तो है नहीं कि हम उसको कहीं से हटा देंगे, तो वो चीज़ तो खराब है। मेरा तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि आपको फिक्स कैंपिंग हटा देना चाहिए। अच्छा। कि भाई महीनों लगे ही हुए कैंप, ऐसे नहीं शाम को लगाओ, सुबह ट्रैकर आगे मूव कर रहा है हटा दो। उसके लिए रात में आपको उतना डैमेज नहीं होगा क्या? नहीं, अगले दिन फिर आप ये करो ना, देखो उसमें क्या है कि आप हफ्ते भर बैच मत चलाओ ना वहाँ पे। अच्छा। आप लिमिट कर दो बैच, आप बोलो हफ्ते के 2 बैच चलाने बस, हम खुश हैं, हमको कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं। थोड़ा आदमी कम कमा लेगा पर ठीक है ना यार। वो अगर रहेगा तो 5 साल बाद भी आप उस पर काम करोगे, अगर वो नहीं रहेगा तो 5 साल बाद खत्म। रूपकुंड की बात कर रहे थे कि उसको रहस्यमय तालाब भी कहा जाता है, रहस्यमय कुंड भी कहा जाता है, और वहाँ हड्डियाँ पाई जाती हैं मतलब। और अभी तक सबकी अलग अलग थ्योरी है कि सबके अलग अलग थ्योरी। कोई बोलता है कि मृत लोगों को वहाँ समाधि दी जाती थी, कई लोग बोलते हैं कहीं आपदा आई होगी। तो आपकी क्या थ्योरी है उसमें? नहीं देखो, मैंने उस अगर आपने वो वीडियो देखा, मैंने उसमें बताया भी था, अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी थी। बहुत सारी। उस समय पे ब्रिटिश इंडिया था जब इन्होंने डिस्कवर किया। डिस्कवर तो पहले से है। अगर ब्रिटिश इंडिया डिस्कवर करता तो रूपकुंड कहाँ से आता? अच्छा। राजजात तो 13वीं शताब्दी से चल रही है ना। राजजात यात्रा आज की थोड़ी है। कन्नौज का राजा जब आया तो उसने वो यात्रा की, वो भी इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वो अपनी रानी के साथ आया। अब उस टाइम पे राजा बड़े बड़े वो लेके चलता था, अपना सेना सोना सब लेके ही चल रहे हैं, तो वो लेके आ गया था। अब जब वो पहुंचा तो कुछ उसने गलत चीजें करी वगैरह करी, वैश्याओं पातर को पातर उनको लेके आया। हाँ, उनके लिए ही शब्द है। तो वो लेके आया, इसीलिए वहाँ पे पातर नचोड़िया नाम है। अच्छा। पाथर मतलब वैश्या बोलते हैं हम लोग, नचोड़े मतलब नाचने वाले। तो कहते हैं कि आकाशवाणी भी वज्रपात हुआ और सारी सारी पत्थर बन गई। अच्छा। और 3 गड्ढों में समा गई। वो 3 गड्ढे आज भी हैं। 1000 से ऊपर कंकाल बोलते हैं वहाँ थे। अच्छा। 2014 में श्रीनंदा आजाद यात्रा हुआ। अच्छा। उससे पहले तक इतनी बड़ी यात्रा होती थी बट लोगों को पता नहीं था। 14 में मैं खुद गया था। मैंने जो वहाँ पे देखा, मैंने किसी ट्रैकिंग रूट क्या मैंने 4 धाम पे इतनी भीड़ नहीं देखी थी। तो जब मैं डिले भी हो गया था। हाँ, क्योंकि सीन ऐसा था ना, देखो वो ऐसा होता है कि हर 12 साल में होना। अच्छा, थोड़ा नंदा राजजात पे ही थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि उसके बारे में जिसको पता नहीं है बाहर के उसके क्या। तो नंदा राजजात यात्रा हमारे श्री नंदा राजजात यात्रा हमारी हिमालयन कुंभ माना जाती है। अच्छा। हिमालयन कुंभ बोलते हैं। इतना बड़ा गैदरिंग कहीं नहीं होता इतने बड़े पहाड़ों पे। तो वो हर 12 साल में आयोजित होता है। 12 साल में क्यों होती है? हर 12 साल में एक चौसिंगिया खाडू होता है। खाडू मतलब बकरा। अगर गढ़वाली खाडू, उसके 4 सिंग होते हैं। कहते हैं कासवा के गांव में होता है, कई लोग कुरुड़ बोलते हैं, गरुड़ बोलते हैं, तो अलग अलग गांवों से वो आता है। अच्छा। मेनली बोलते हैं कासवा का है। जब वो होता है और फॉर्चुनेटली वो 12 साल में ही होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि पहले हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा। तो कुछ चीजें देखो, अब मैं वही बोलता ना, कितना नहीं मानोगे आप। अब वो 12 में होनी थी यात्रा, क्योंकि 2000 में भी थी, 12 में होनी थी। खाडू नहीं हुआ। अच्छा। अब खाडू नहीं हुआ तो यात्रा नहीं हो सकती। खाडू पैदा नहीं हुआ, मतलब पैदा ही नहीं हुआ। कैसे पता चलता है? क्या फिर गांव में हो जाता है ना। अच्छा, गांव में पता लग जाएगा। हाँ। जैसे कई चीजें होती है। जाख राजा था। जाख राजा 2 साल से कहाँ नाचे। उनमें हमने डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ। चलो वो देखो, अब आप खुद बनाओ। जाख राजा कहाँ नाचे 2 साल? हाँ, 2 साल से जब जो नाचते थे पहले जाख राजा जिन पे आता था, उनकी मृत्यु हो गई थी। जो वो अंकल जी थे, सब जानते थे, वो मृत्यु हो गई थी। 2 साल कहाँ नाचे जाख राजा, क्योंकि किसी पे देवता आया नहीं, पाषाण पे आया नहीं। अब शुरू हो गया फिर से जिस पे आने लगा। तो जब नहीं आया तो नहीं करते। अब जब आ गया था, जब खाडू हुआ 13 में, खाडू हुआ 13 में, आपदा आ गई। तो हम सब लोगों ने, आप भी उनमें हम भी उनमें, हमने सब ने यही, सारे उत्तराखंडियों ने, सरकार ने सब यही डिसाइड किया था कि एक तरफ हमारे उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा आई है तो हम अब कुंभ, हिमालयन कुंभ तो जश्न है ना, हम तो मनोरंजन मतलब उत्सव मना रहे हैं। तो एक जगह जब हमारे इतने लोग मरे हैं तो हम उत्सव कैसे मनाएं। तो वो हमने फिर सब लोगों ने मिलके, जो अथॉरिटीज़ ने, उसको पीछे कर दिया। फिर 14 में हुई थी। तो किस टाइम पे हुई थी? अब 14 में आप गए थे, उसके बारे में बताइए। 14 में जब मैं गया था तो बहुत भयानक भीड़। हम तो बच्चे ही थे उस टाइम पे, तो मैं तो जाना चाह रहा था कि क्या होती है क्योंकि उत्सुकता पहले से थी कि क्या करना है, कैसे होती है हमारी चीज़ें। बहुत भयानक, मतलब रूपकुंड जैसा सुंदर ट्रैक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अच्छा। मैं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल, ये सब चीज़ घूमा। अच्छा। पर रूपकुंड जैसी सुंदरता मैंने कहीं नहीं देखी। बुग्याल पड़ते हैं वहाँ क्या नहीं पड़ता है। वहाँ आप एक ट्रैक से क्या चाहते हो? देखो, आप चाहते हो हमें रिवर क्रॉसिंग मिले, नील गंगा जैसी सुंदर रिवर है वहाँ पे। ऊपर जाते हो, आप चाहते हो कि हमें पेड़ के जंगल मिले, साइप्रस ट्रीज है वहाँ पे, जो दुनिया के सबसे पुराने ट्रीज माने जाते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट।
खरसू, बांध खरसू, या जिनको ये लोग अंग्रेजी में सिल्वर ओक, ग्रीन ओक, हम तो बांध खरसू बोलते थे। बाद में हमने जाना उनको कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं, वो होते हैं। फिर बुग्याल है, फिर मोरेन लैंड है, ग्लेशियर पैचेस आ जाते हैं, समिट क्लाइंब है, त्रिशूल सामने दिख रहे हैं, नंदा घुंगटी सामने दिख रही है, दुनिया का सबसे ऊंचा गणेश जी का मंदिर वहाँ है जो लोग कम जानते हैं, कलवा विनायक वहीं है। अच्छा, तो क्या नहीं है उसके पास। तो उस दौरान रूपकुंड में अस्थियां काफ़ी थी, मतलब उस दौरान काफ़ी थी। और हुआ कि हम रूपकुंड पहुंचे, ठीक है, और लोग सब आ गए। अच्छा, अब बाहर के भी लोग थे, कहीं के भी लोग थे, तो वो हड्डियाँ ले जा रहे थे। अच्छा, अब हड्डियाँ ले आ रहे थे तो मेरी उस समय समझ नहीं आया क्यों ले आ रहे हैं। हम पहुंचे नीचे, घाट पहुंचे हम यात्रा उतरा करके सब, तो वहाँ पे लोग, हम खाना खा रहे थे तो एक ने हड्डी निकाली, तो मैंने उसको पूछा कि, मैंने कहा भाई ये कहाँ से लाए तुम? बोला रूपकुंड से। मैंने क्यों? बोला सोविनियर। सोविनियर? अच्छा। अब देखो यही होता है ना, बेवकूफ़ी जब चरम सीमा पे होता आदमी ये करता है। अच्छा। उस ऑल्टीट्यूड पे वो इसलिए डिकम्पोज नहीं हुई क्योंकि वो ऑल्टीट्यूड उतना ठंडा है, या जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नीचे गर्मी में लाओगे तो 13th सेंचुरी के कंकाल थोड़ी टिकेंगे यार। उस पे स्टडी हो सकती थी उस टाइम के, क्या पता होती थी, बहुत चीजें निकलती थी, स्ट्रक्चर अलग रहा होगा क्योंकि बिल्कुल था। वो जूते आपके हमारे जितने पैर थोड़ी थे, करीबन। आप कितने नंबर का जूता पहनते? मैं 9 नंबर। मैं भी 9 पहनता हूँ। 12-13 नंबर का तो नहीं पहनते ना नॉर्मली। उतने तो चप्पल थे वहाँ पे, ग्रीक सैंडल जो अभी भी पड़ा है। अच्छा, तो इतनी चीजें थी, बहुत चीजें, हमारा धरोहर ही थी वो। तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, बट वहाँ पे आप कैसे रोकते? बहुत रिमोट है। कितना दूर का ट्रैक है रूपकुंड तक? रूपकुंड बहुत है, करीबन एक साइड वो हो जाता है 25, मान लो 25 किलोमीटर। और 25 किलोमीटर प्लेन वाला नहीं है ट्रैक? नहीं, जो प्लेन कुछ ट्रैक किया उसे पता होगा। और हार्डेस्ट ट्रैक में आता है? हाँ, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट में बोल देते हैं हम उसको। ऐसा नहीं होता कि कहीं भी चढ़ जाओ आप, प्रॉपर कहीं पे ऐसा नहीं है, सीधा बुग्याल में चलना है बस आपको, थोड़ा सीधा। बट 2 दिन लग जाते होंगे पहुँचने? 2 कहाँ, 2 दिन, ज़्यादा दिन लगते हैं। तो और भी ताल है हमारे, जैसे बाहर वालों को बस नैनीताल इस साइड ही बता, लेकिन एक और ताल हमारा देवरिया ताल। देवरिया ताल कितना खूबसूरत लगता है उसमें ट्रैक, और जो चौखंबा का प्रतिबिंब दिखता है उसमें। हाँ, अब ताल भी देखो थोड़ा अलग टाइप के हैं, जैसे नैनीताल या 7 ताल, नौकुचिया ताल जो हमारे कुमाऊं में है, जो हमारे कुमाऊं में, ये हाई ऑल्टीट्यूड लेक नहीं है। हाँ, ये प्रॉपर हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर मध्य हिमालय के है ना। ये आपके नीचे सेंट्रल हिमालयस के लेक होते हैं, मध्य हिमालय जो आपने बोला। अब उच्च हिमालय के लेक आ जाते हैं देवरिया ताल, जो थोड़ा ऊपर होते हैं, रूपकुंड, बेदनी, नौकुचिया तो आपका फिर मध्य हिमालय। अच्छा, जो नॉर्मल है वो नॉर्मल है। फिर आपका वासुकी ताल है, केदार ताल है ना। ये सारे के सारे ऊपर उच्च हिमालय होते हैं। तो ये अलग होते हैं, वो अलग होते हैं। यहाँ पे जाने के लिए आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। और कई लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन भी है कि उत्तराखंड में बस ग्रीन पहाड़ियाँ और वैसे बर्फीले पहाड़ियाँ हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ कई सारे कोल्ड डेजर्ट्स भी आते हैं, जो लद्दाख की तरह कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं। तो अब यहाँ के कोल्ड डेजर्ट्स के बारे में कुछ बताइए। यही अभी कुछ समय पहले मैंने इसी पे वीडियो जानबूझ के बनाया, क्योंकि मैं भी 2017 से स्पीति जा रहा था। अच्छा, पहले मुझे भी नहीं पता था ये चीज़। जब घूमना शुरू हुआ, प्रोफेशनली घूमना शुरू किया, तो चीज़ें पता लगी। कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ उत्तराखंड बहुत हैं, जैसे स्पीति लद्दाख नहीं है बस, हमारे पास बहुत कोल्ड डेजर्ट है। सबसे पहले नीति, जो मैंने बोला भी, नीति में जा रहा हूँ, नीति गाँव तक कितना सुंदर, अप्रैल के टाइम पे कितना प्यारा, कितना सुंदर गाँव। अब मलारी जाओ, अब लाटा, कागा, क्या बहुत सुंदर। टिम्बर सैंड गए आप ऊपर में? वो जो देखो अमरनाथ का सीधा वो है, कनेक्शन कैसे बन रहा है देखो ना। हमारे सामने तो इतना बड़ा ग्लेशियर घुड़ा कार के साइज का, हम एक्चुअली शूट करने जा रहे थे उस टाइम, तो उसके मतलब कुछ जो हमारे प्रेजेंट कर रहे थे वो बता रहे थे इसके बारे में, उनके पीछे से गिरा, मतलब इतना बड़ा ग्लेशियर। तो मुश्किल है देखो पहाड़ों की जिंदगी। तो नीति है और जोहार वैली है हमारे मुंशियारी में, उत्तराखंड मुंशियारी। हाँ, और आपका नेलोंग हो गया, जो आजकल चल रहा है, गरतांगली जहाँ खुला है, बस वही वाली वैली। हरसिल के पास, धर्मा है। नेलांग जाने देते हैं आर्मी वाले? बिल्कुल जाने देते हैं। अच्छा, सब खोल दिया अभी ना। अच्छा, नेलोंग खोल दिया था आपका 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 में, 16 में खोल दिया था। पता नहीं, हम गए थे, किसी ने बोला कि यार वहाँ जाने नहीं देते। कब गए थे आप? मैं हरसिल 2021 में गया था। नहीं, उन्होंने कहा कि यार वहाँ, तो हम गए भी नहीं उस वजह से। वो फिर हम एसडीएम परमिशन लेना पड़ता है ना। अच्छा, बिना परमिशन के नहीं जाते। परमिशन ऐसी मिल जाती है कि हम बस घूमने आ रहे हैं, थोड़ा प्रायर जाओ। अच्छा, अब देखो हम लोगों को तो फिर भी इजीली मिल जाएगा, जो यहीं के हैं। बाहर वालों को भी इजीली मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो हो जाएगा। आप जाओ वहाँ पे अप्लाई करो। पर इन सब कोल्ड डेजर्ट, जैसे बताया मैंने आपको, नीति है, जोहार वैली है, नेलोंग है, धर्मा है ना, माणा के साइड वाली जो पहाड़ियाँ हैं, वो नीति माणा, चलो मैं एक ही में गिन रहा हूँ, वो है। इतने कोल्ड डेजर्ट हैं
और यहाँ मतलब पूरी तरह से सब ज़्यादातर भूटिया लोग ही निवास करते हैं। हाँ, सारी और प्रजाति यहाँ वही की मतलब मेन स्ट्रीप जो गढ़वाल है, मेन स्ट्रीप इंडिया से अलग है, लाइक फीचर वाइज भी और लैंग्वेज वाइज भी। नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा अलग है एकदम, क्योंकि ये पुराना रूट था इंडिया और तिब्बत के बीच में, ट्रेड रूट। हाँ, वो इंडियंस ही हैं, वो प्रॉपर हम जैसे इंडियन है, वो भी वैसे ही इंडियन है, ठीक है। अब क्योंकि पहाड़ों में आप जाओगे तो अब तो मेरी आंखें भी देख के बोल दोगे कि छोटी है। अच्छा। तो वो नैन नग जब आप ऊपरी उच्च हिमालय में रहने लग जाते हो तो उस तरीके के आप बिल्ड हो जाते हो। हाँ। जैसे हमारे जितने भी कोल्ड डेजर्ट्स के लोग होंगे वो सब वैसे ही होंगे। हाँ, वैसे थोड़ा सा आप ऊपर भौगोलिक आओगे, जैसे स्थितियाँ हमारे वैसी, हाँ। केदारनाथ साइड और लोगों में आओगे तो थोड़ा चेंज होगा, बट आंख तो वही रहेंगी, छोटी होती है ना पहाड़ियों की आंखें। तो वो बोलता हूँ ना मैं वो कि cold हवा से बचने के छोटी लिए। आंखें छोटी हैं पर चढ़ते हम लंबी लंबी छोटी हैं। हाँ, अच्छा। तो इस चीज़ में मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि ना लैंग्वेज भी अचानक से चेंज नहीं होती है। लैंग्वेज तो आपकी हमारी डिफरेंट हो जाएगी यार। पौड़ीवाल कैसे गढ़वाली बोलते हैं, अलग या बोलते टेरी कैसे बोलते हैं, आप तो चमोली कैसे नागपुरिया बोलते हैं, हम तो नागपुरिया बोलते हैं। तो अब जो माणा वाले बोलते हैं हाँ। वो बोलते गढ़वाली है, बट लेकिन वो उनकी बहुत थोड़ा सा change हो जाती है। डायलेक्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, क्योंकि पहले एक तिब्बतीन डायलेक्ट हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो वो है सीन। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे ही चेंज होता है, जैसे आप यहाँ रुद्रप्रयाग से जाओगे तो वहाँ नॉर्मल गढ़वाली मिलेगी, हम खड़ी बोलते हैं। हाँ, लेकिन ऊपर ऊपर जैसे जाओगे तो 10% 20% भूटे आती रहती है, तो ऊपर जाते जाते चेंज होता है, 80% भूटे हो जाती है। तो मतलब धीरे धीरे कर गई। हाँ। जैसे अब देहरादून वाले भी तो अलग गढ़वाली बोलते हैं। हाइब्रिड गढ़वाली है। हाँ, यहाँ भी तो गढ़वाली अलग चलती है। जैसे गैरसैंण साइड तो वो तो मेरी भी नहीं आती समझ, वो गढ़वाली को मौका बहुत हाइब्रिड है वहाँ जबकि देखो वो तो है ही नहीं, वो तो कोल्ड डेजर्ट में है ही नहीं। हाँ, यही मैं बोल Languages, रहा हाँ, हूँ। ऐसे देखो change। लैंग्वेज का ये मतलब नहीं कि वो नहीं है, वो सब एक ही है। बस हाँ, अब हर जगह हर पहाड़ी की वो अलग है। पहले के टाइम में इतना लोग कनेक्ट नहीं थे तो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहा होगा। अब आप हर कोई कर रहा है, आजकल तो इंग्लिश एक्सेंट भी आ जाता है। अब तो लोग वैसे इंग्लिश में भी गढ़वाली एक्सेंट आता है ना, आपने देखा? हाँ हाँ, मतलब जैसे हिंदी में गोइंग टू पे थोड़ा ठीक है, अपना एक्सेंट आना चाहिए। नहीं, एक्सेंट पे नहीं, मैंने एक चीज देखी है इस चीज में ना, हमारे मतलब खराब लगता है बोलना, बट हमारे लोग एक्सेंट छुपाते हैं जो छुपाना नहीं चाहिए। मैं हिमाचल गया, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ उस प्रदेश से, क्योंकि वो अपनी भाषा बोलने में बिल्कुल नहीं शर्माते, ना ही अपने एक्सेंट बोलने में शर्माते। वो हमेशा बोलते हैं अरे कहाँ जा रहा, तो वो उस चीज को छुपाते हैं। हमारे यहाँ है थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हमारे अगर मैं आपसे बोल दूं कि कहाँ जा रहा है यार, अब समय के साथ चेंज हो रही है ना, बीच बीच में तो बल बुल आएगा ही हमारा। अब बल मेरा आज तक नहीं छोटा, मेरी तो अंग्रेजी में भी बल निकलता है तो मैं उसको थोड़ी छुपा सकता हूँ यार, या मैं छुपा लूँ कि अच्छा मैं कहीं पे जा रखा हूँ, आई एम स्पीकिंग समथिंग बल, तो आ गया बल। तो आप छुपा क्यों रहे हो? आपका अपना ओरिजिनलिटी है, उत्तराखंडी वही तो हम। बुरांस सबको लगता है कि अभी एक्चुअली हमने स्ट्रीट इंटरव्यू किया था, तो कई लोग पूछ रहे थे राज्य का पेड़ क्या है, तो वही बुला रहे थे, कोई बांज बोल रहा था, कोई बरगद भी बोल रहा था और राज्य का फूल क्या है तो कई सारे बोल रहे थे कि कोई बुरांस बोल रहा था। मैंने चलो क्लोज, कई तो कमल भी बोल रहे थे। मैंने बोला बीजेपी गवर्नमेंट है तो कमल हो गया, तो कमल हो गया क्या? अब सब चीज कमल ही चल रहा है। तो मतलब बुरांस तो सभी ने देखे, लेकिन आपने ब्रह्म कमल वगैरह बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। रूपकुंड में बताता रहा मैं आपको, ब्रह्म कमल एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड के बाद मिलता है। ब्रह्म कमल जिसको नहीं पता, वो उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है। हाँ, ये लगा है। हाँ, अच्छा, ये ब्रह्म कमल का हुआ है? कमल ही है आई थिंक। हाँ, छोटा सा। हाँ, छोटा सा, अपने पिन लगा रही। ये हमारा राज्य पुष्प है। राज्य पुष्प है। तो ये एक पर्टिकुलर हाइट के बाद मिलता है, बहुत ही ज्यादा 13-14,000 फीट के ऊपर मिलता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये जितने भी हमारे केदार है ना, रुद्रनाथ है, मधमेश्वर, केदारनाथ, इनका मेन चढ़ता है ये। अच्छा। क्योंकि ऊपरी पुष्प ये चढ़ाते हैं वहाँ पे। रुद्रनाथ में तो ऊपर लाल माटी से ब्रह्म कमल स्पेशली लाए जाते हैं हर सुबह पूजा के लिए। मधमेश्वर में भी लाए जाते हैं हर समय पूजा के लिए। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ की। हाँ, और ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, रूपकुंड जाओगे भगोबासा में तो सिर्फ जंगल ही जंगल है एक प्रॉपर, जैसे गार्डन है ना, गार्डन है ब्रह्म कमल का गार्डन है। मैंने तो देखने को कभी नसीब नहीं हुआ। खैर, मैंने इतने एक्सट्रीम ट्रैक भी नहीं किया अभी। चलो, तो उम्मीद है जल्दी क्यों, कौन से ट्रैक पे मिल सकता है? किसी भी ट्रैक पे 12-13,000 फीट के ऊपर। सबसे इजी बताऊं तो श्री लोकपाल। अब देखो यही मैंने बोल दिया। मैं हेमकुंड साहिब, हाँ मैंने वीडियो देखी आपकी, रिसर्च कर रखी है। श्री हेमकुंड साहिब, हाँ। तो वही है, देखो लोकपाल आप जाओगे, लोकपाल भी पूरा का पूरा हुआ है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर नहीं मिलता। अच्छा, वैली ऑफ फ्लावर, वैली 13,000 फीट नहीं है ना, वैली नीचे है। वैली में वो सारे पौधे में फूल मिल जाएंगे जो नॉर्मली कहीं नहीं मिलेंगे, बट ब्रह्म कमल आपको लोकपाल हेमकुंड साहिब में मिलेगा। मैंने वीडियो भी डाली थी हिमाचल की होली की, सांगला की होली। वो मतलब
वो तो सूखी ही खेलते हैं वैसे तो, और हमारे हाई एल्टीट्यूड पे भी वैसे सूखी ही खेलते हैं। अरे कहाँ सूखे, सब गीला चलता हाँ, है। चलता है तो सब सूखे चलता सूखे ही है, सब चलते थे। मोस्टली देखो गांव के लोगों के साथ खेले तो वो हाँ कलर का ज्यादा यूज करते हैं। अब नए जमाने के जितने बच्चे हैं, पानी तो ऐसा हो जाता है कि अब नदी से ही निकाला फेंक दो, बट मोस्टली यहाँ ठंड वंड की वजह से भी सूखी खेलते हैं। वो होली है हमारे गोपेश्वर की होली, अभी कुछ सालों से तो बड़ी फेमस हो गई है। सोशल मीडिया की वजह से कुछ फायदे भी ज्यादा ही हो गई है। चलो हाँ अच्छी चीज है, देखो कि कई लोगों को तो, हमको तो पता लगा उसी से कि गोपेश्वर में इतनी बड़ी होली होती है भाई। तो हर चीज के अपने फायदे नुकसान भी है। कार्तिक स्वामी जो मंदिर है वो भी खुद में एक तरह से यूनिक मंदिर है और हमारे रुद्रप्रयाग में पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और एक और मंदिर का हमारा तिरजुगी नारायण, उन दोनों के बारे में अगर आप बताएं। जी जी जी, कार्तिक स्वामी लगभग एक ही हाइट एल्टीट्यूड पे पड़ते हैं ऑलमोस्ट, मान लो कार्तिक स्वामी थोड़ा ऊपर है। कार्तिक स्वामी 360 दिखता है। हाँ कार्तिक स्वामी ऑलमोस्ट जो चंद्रशिला से दिखता है, हाँ वही आपका कार्तिक स्वामी से दिखता है। दुनिया का सबसे ऊंचा भगवान कार्तिकेय का मंदिर है, शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र, उत्तराखंड में एक ही है। अच्छा, जो कि कार्तिक स्वामी है। कार्तिक स्वामी शायद से पूरे विश्व में भी एक दो ही हैं, ज्यादा मंदिर नहीं है कार्तिक नहीं, अगर आप साउथ में चले जाएंगे, दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो वहाँ के तो ये स्वामी है ना। अच्छा, जब कार्तिकेय जी रेस हार गए थे श्री गणेश जी से, महानता परिक्रमा वाली, हाँ परिक्रमा वाली, हाँ तो वो रुष्ट होके चले गए थे। अच्छा, तो इसीलिए वो दक्षिण के राजा बने। तो यहाँ पे उनके कम थे, जब वो अपना मांस और हड्डियां छोड़ के इधर पे तपस्या करने आए, कार्तिक स्वामी जहाँ पे अभी मंदिर है वहाँ पे आप वो आ गए थे। उसके बाद वो फिर नीचे निकल गए। तो बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर नज़ारा भी देखने को, बहुत सुंदर है। 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है और ट्रैक भी काफ़ी सुंदर है। जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो मतलब इतने कम डिस्टेंस पे इतना ज़्यादा आउटकम या इतना ज़्यादा ग्रैंड व्यूज़ दिखना बहुत कम मिलता है। हम तो चलते ही चलते रहते हैं दिनों दिनों, तब जाके ये चीज़ें दिखती हैं। बट एक नॉर्मल इंसान जो इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं है एल्टीट्यूड एक्टिविटीज़ में, वो कार्तिक स्वामी जाके वो सारे नज़ारे ले सकता है जो हम बहुत मेहनत करके लेते हैं। त्रियुगी नारायण उसके नाम से पता चल रहा है, त्रियुगी वो शिव पार्वती विवाह स्थल है। अच्छा, इसलिए फेमस। आजकल तो डेस्टिनेशन वेडिंग, आज तो डेस्टिनेशन वेडिंग हो गया, तो हर कोई अपने आप को शिव पार्वती समझ रहा है। तो अच्छा, वो हंसराज राजवंशी दी का मैंने वीडियो देख रहा था, उसने खुद को शिव पार्वती बना रखा था। अब देखो, अपनी गर्लफ्रेंड को पार्वती बना रखा था वो। अब वो ठीक है, मतलब भक्ति करना अलग बात है, लेकिन नहीं देखो, भक्त तब तक भक्त है जब वो भक्त है। मैं यही बोलता हूँ, भक्त को भगवान न बनना पड़े तब तक ठीक है। शिव जी के तो ऐसे भी भक्त हैं जो शिव जी को अपना ऐसे मानते हैं कि भाई, अब जैसे हमारी घाटी में नहीं बोलते हैं बोड़ा, केदार बोड़ा बोलते हैं। केदार बोड़ा, हाँ हाँ, आपको पता ही होगा, केदार बोड़ा बोलते हैं। तो हम तो प्यार से ये हो जाता है ना, इतना प्यार हमारे यहाँ के तो बोड़ा, हाँ, कि हमारे इतने प्यार है उनसे कि भाई सब उनको केदार बोड़ा ही बोलते हैं। बोड़ा किसी को पता नहीं, तो पिताजी के बड़े भाई को बोड़ा बोला जाता है। तो हाँ, त्रियुगी नारायण यही है कि शिव पार्वती विवाह स्थल है, जो अखंड धुनी तब जली थी। नारायण साक्षी थे, नारायण ने पार्वती माता के भाई के सारे दायित्व निभाए थे, तो तब से वो धुनी आज तक जल रही है। उत्तराखंड कोई आना चाह रहा है ट्रैक्स करने और उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, शुरू में उसको एक्सपीरियंस है, तो उसे कौन से ट्रैक्स करने चाहिए जो आसान भी हो, मनोरंजक भी, पूरा व्यू भी अच्छा दिखे? और देखो, स्टार्टिंग में काफ़ी हैं। आप चंद्रशिला से स्टार्ट कर सकते हैं। चंद्रशिला है, दयारा बुग्याल है, ब्रह्मताल है ना, और आपके गोमुख थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट मानता हूं, एक दिन में हो जाता है। अब हर किसी के लिए नहीं। अब बिगिनर्स पूछा आपने, तो बिगिनर्स के लिए नहीं गिनता हूँ मैं उसको। बिगिनर्स के लिए ये ट्रैक आप पहले करो। खलिया टॉप है मुंशियारी में, बहुत सुंदर ट्रैक है। अच्छा, हाँ, कुमाऊं में अभी ट्रैक धीरे धीरे खुल रहे हैं, हाँ, धीरे-धीरे, जो कि बहुत अच्छी बात है। उस साइड भी मेनली कुमाऊं में जो ट्रैक्स हैं वो पिथौरागढ़ में ही है। हाँ, तो क्योंकि पिथौरागढ़ थोड़ा सा वही इलाके हैं जैसे हमारे रुद्रप्रयाग चमोली हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स। बाकी नैनीताल अल्मोड़ा उतने उच्च हिमालय नहीं है, नीचे हिमालय वाले हैं। हाँ, तो यहीं पे ट्रैक्स होते हैं। आपने कोई अनएक्सप्लोर्ड जगह मतलब एक्सप्लोर की, मतलब उसके अलावा एक्सपीडिशन वगैरह भी करते होंगे? अनएक्सप्लोर्ड जगह भी करी है, बट मोस्टली आप जैसे रूट ढूंढने जाते हो ना, जब कई बार क्या होता है कि एक रूट है, सपोज चंद्रशिला ही एक रूट है। अब चंद्रशिला सब जाते हैं भाई, ये रूट है। कई बार होता है कि हम ऐसे ट्रैक कर रहे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है, जैसे केदारकांठा था। केदारकांठा में अचानक से बहुत। अब वहाँ पे जब हमारी टीम थी तो हमने एक दूसरा ही रूट ढूंढ लिया। हाँ, पहले तो सागरी, अब तो सागरी के अलावा और जगह से भी जा रहे लोग। हाँ, अब कोटगांव, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो धीरे धीरे बदलता है जब वो एक्सप्लोरेशन होती है। उसके लिए पहले हम लोग जाते हैं, उसमें भी कई चीज़ें हैं। अच्छा, जब ढूंढने जाओ तो कैंप साइट वो होनी चाहिए जहाँ पे पानी हो। अब पानी ढूंढना है पहले, फिर कैंप साइट लगानी, फिर वो कैंप साइट इतनी डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए कि नॉर्मल आदमी कर ही ना पाए।
तो वो एक और ऐसी बहुत जगह पे बड़ा भी होना टास्क चाहिए है। कि रात को टेंट में पानी ना बढ़ जाए, ऐसी जगह पे भी होना चाहिए। वो पैच होना चाहिए कहाँ पे लगाना है। तो एक्सप्लोरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब तो इजी तो होता नहीं है। उत्तराखंड में बीच में जब, क्योंकि हमारा जो लाइन है जो हमारे वाला रूट है, चाय के लिए हाँ धन्यवाद। हाँ, अरे बिल्कुल, चाय तो पिलानी थी आपको यहाँ के। तो जो हमारा वाला रूट है, हमारी वाली घाटी है, वो पूरा टूरिज्म से ही लगभग पूरी तरह से टूरिज्म में डिपेंडेंट है। लेकिन ये बीच में बंद हो गया था कोरोना काल में, उस टाइम पे लोगों ने क्या किया? सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जीवन में पहली बार मुझे एंग्जाइटी हुई, जीवन में पहली बार मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। समय ही वैसा था, सबको ही हो गया। क्योंकि हमारा काम तो, या आपका काम भी, हमारा काम तो आउटडोर्स के बिना चल ही नहीं सकता ना। जब तक देखो, हमारा तो स्पेसिफिकली मानो आप, अब जैसे आईटी वाईटी वाले हैं तो घर बैठ के करो, कुछ वो नहीं है कि आपको क्यों मिला, मैं तो खुश हूँ कि जिनको मिला। बट अब अगर हम लोग ऐसे हैं, अगर आप लोग घूमने नहीं आएंगे तो हम तो हो गए खत्म सीधे। हमारा तो मतलब टिका ही है हमारा खाना पीना कि भाई जब लोग घूमने आएंगे हम उनको दर्शन कराएंगे या ट्रैक्स पे ले जाएंगे तब। तो टफ टाइम्स थे वो। अब कैसा है टूरिज्म का फ्यूचर उत्तराखंड? अब तो बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन जाएगा, उसके बाद बढ़ रहा है टूरिज्म। बट मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा ना टूरिज्म को, धाम देखो, धाम आपको प्रमोट करने की ज़रूरत है नहीं है। मैं एज ए इंसाइडर बता रहा हूँ, टूरिज्म इंडस्ट्री मेरे को 8 साल हो गया। धाम को अब आपको प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। धाम आप नहीं भी बताओगे फिर भी लोग आएंगे, बस आप सुविधाएं दे दो, आराम से हो जाएगा। अच्छा, आपके पास इतनी चीज़ें। अब कोल्ड डेजर्ट्स जो मैंने वीडियो में बताया, उस वीडियो से मुझे इतने मैसेज आ गए कि सर हमने ये कभी जाना ही नहीं। अच्छा। एंड आई डोंट थिंक किसी को, 95% भारतीयों को पता भी नहीं रहा होगा कि उत्तराखंड में कोल्ड डेजर्ट है। तो एक चीज़ मुझे वो अच्छी लगी कि लोगों को पता चला। तो ये चीज़ करनी चाहिए कि जो चीज़ हम पे है, और भी चीज़, सिर्फ उत्तराखंड, सिर्फ केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री नहीं है। उत्तराखंड कार्तिक स्वामी भी है, उत्तराखंड टिम्बर सैंड भी है, उत्तराखंड नेलोंग भी है, उत्तराखंड जोहार वैली भी है, दरमा भी है, पंचाचूली भी है, नंदा देवी भी है। बहुत चीजें हैं, मतलब बहुत इतना है ट्रैक कि तो बहुत ज्यादा है। मैं तो 7 जीवन बिता दूं तब भी उत्तराखंड ना घूम पाऊँ कोई भी। तो वो चीजें प्रमोट होनी चाहिए। तो जो माना कोई बंदा है घर में, हमारा ही लोकल लोग है, टूरिज्म से किस किस तरीके से वो पैसे कमा सकता है? क्या क्या तरीका हो सकता है? देखो, टूरिज्म से वो कमा सकता है। अभी सरकार, क्योंकि दुनिया भर के लोग यहीं आ रहे हैं, तो कुल मिला होम स्टे में भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। पहला वो ये है कि हमारे जो पुराने घर थे, अब आप उनको दिखाओ। लोग चाह रहे हैं पहाड़ी लाइफ देखना कि कैसे हम लोग रहते थे। वहाँ भी हाई फाई नहीं चाहिए लोगों को, तो हाई फाई तो कहीं भी मिल जाएगा, लोगों को वही चाहिए। लोगों को ये चाहिए कि ऑथेंटिसिटी कहाँ थी यार, मतलब ये ऑथेंटिक थे, ये रूट से जुड़े हुए कैसे होते हैं, मतलब पहाड़ के लोग एक्चुअल में रहते कैसे। जो हिमाचल बड़ा अच्छा करता है, वो अपने यहाँ ले जाते हैं लोगों को। तो अब हमारे यहाँ पे वो हो रहा है, तो उससे कमा सकते हैं। फिर आप ट्रैकिंग में घुस सकते हैं। आप स्टार्ट करो एज ए गाइड, हाँ। फिर आप बनो ट्रैक लीडर, फिर आप बनो आउटडोर एजुकेटर। धीरे धीरे सब चीज़ें होगा। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई हम आज बन गए तो कल चाहिए। अब मुझे लोग बोलते हैं कि 6-7 साल आपको हो गए, तो मैंने कहा उस 6-7 साल से पहले के जो साल हैं वो तो मैं गिनता ही नहीं हूँ, जहाँ मैंने अपनी घिसवाई जो भी पानी होमवर्क। तो उस समय पे तो देयर वाज नथिंग सच कॉल्ड टूरिज्म इंडस्ट्री। हमारे समय पे तो था ही नहीं ना कि पर्यटन कुछ क्षेत्र होगा जिसमें पैसे कमाए जाएंगे। अब हो गया, देखो अब इजी हो गया चीज़ें। अब जो मैं बोलूँगा कि मेरे जो पहाड़ी लोग हैं, आप आओ यार आगे, आपके पास इतना सब है, आप काम करो। हम लकी हैं कि हम ऐसी जगह पैदा हुए हैं। बिल्कुल उसको बट हाँ, ये भी मैं बोलूँगा कि जैसे आपको भी मैसेज आता होगा, मुझे बहुत मैसेज आता है कि यू आर वेरी लकी। और आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि दैट लक कम्स विद अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स, अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स। वो लक सिर्फ लक नहीं है, उसके साथ बहुत चीज़ें आ रही हैं। लोगों को ऊपर ऊपर दिखता है। हाँ, आपको पता होगा, आप गांव में रहते हो, पानी लेने के लिए कई बार कहाँ जाते हो? धारे धारे जाना पड़ता है ना। जब और ऊपर जो उच्च हिमालय में रहते हैं, उस छत से सिर्फ बर्फ ही हटाते रहते हैं। ये जीवन 4-5 दिन के लिए ठीक है, पर इसको जब बिताना पड़े तब बहुत मुश्किल। कई लोग सोचते हैं कि मैं पहाड़ों में बस जाता हूँ, उनके लिए नहीं है। मतलब हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं है, बट हाँ उनको ये पता होना चाहिए कि पहाड़ सिर्फ मज़ेदार नहीं है। अच्छा। इसमें बहुत कठिनाइयाँ भी है। कभी सारी रोमांटिसाइज भी कर लिया गया। नेटवर्क नहीं आ रहा, रोड ही नहीं है, क्या करोगे? रोजगार, पागल हो जाओगे। टूरिज्म नहीं है तो क्या करोगे? तो कई बार मतलब इस चीज़ को रोमांटिसाइज भी कर लिया गया कि हाँ पहाड़ पहाड़ ये है वो ये तो मेरे को फिजूल की बातें लगती है। देखो प्यार उन लोगों में होता है जो दो गहरी सी आवाज़ आती है और म्यूजिक चलता है, मेरा पहाड़। मुझे लगता है प्यार 2 समकक्ष लोगों में होता है।
वो दो इंसानों में हो सकता है। पहाड़ से प्यार नहीं, पहाड़ को बस आप रिस्पेक्ट कर सकते हो। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ बस। हाँ, पहाड़ की रिस्पेक्ट की बात है। तो अब जैसे यात्रा सीज़न शुरू होगी या फिर कांवड़िया यात्रा होती है तो बड़े जाम से लग जाते हैं जी। या फिर लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें पता नहीं होती कि उनको करनी चाहिए, जैसे गलत लाइन में लाइन घुसा देना। क्या क्या हरकतें होती हैं ये सब? अभी परसों मैं आ रहा था तो हरकतें तो अब होने लग गई है। अब आपका यार, अब इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप। अब लोगों के दिमाग में होनी चाहिए ये बात कि जब एक लेन जा रही है तो उस लेन पे चलो, इधर जाओगे तो जाम ही लगेगा। फिर इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा दुरुस्त होना चाहिए। जैसे पहाड़ों पे जाते हैं, लेकिन कई बार कहा जाता है कि पहाड़ों पे कई लोग सिर्फ इसलिए भी जाते हैं कि उन्हें कीड़ा जड़ी हंट करनी है। आपने देखी कभी कीड़ा जड़ी और क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बताइए। कीड़ा जड़ी ऊपर उच्च हिमालय क्षेत्र में मिलने वाला एक बुग्यालों में मिलते हैं, बोलते हैं यहाँ पर थोड़ा बुग्यालों से ऊपर मिलता है। तो वो एक मेडिसिन में बड़ा काम आता है। बड़ी महंगी बिकती है वो इलीगल भी है वैसे। तो उसको हंट करना इंडिया में, बट कर रहे हैं लोग थोड़ा बहुत जो भी बाहर बेच रहे, क्योंकि वो टफ है ना, ढूंढना ही बहुत टफ है। मतलब महीने महीने लगा देते हैं लोग। अच्छा। और फिर भी थोड़ा बहुत मिलता है। अच्छा, तो माना किसी के पास 1 किलो है, 1 किलो क्या रेट मिल जाता है लगभग? 1 किलो का रेट है, पिछले साल का रेट था करीबन 12.5 लाख। 12.5 लाख। अच्छा। बट इतना मिलता नहीं है ना। आपको अराउंड 70 ग्राम 80 ग्राम ये अगर आपको 100 ग्राम मिल जाए तो आप पूज लो भगवान को। अच्छा। बहुत ऐसी होगा झाड़ियों में पड़ा हुआ, ढूंढ पहले तो आपकी पहचान में नहीं आएगा। तो कड़ी मेहनत है उसमें भी। अच्छा, लोग नजर चाहिए उसके लिए भी ऊपर। वो भी होता है आपका, रुद्रप्रयाग में होता है, चमोली में होता है, पिथौरागढ़ में होता है, इन्हीं जगहों पे। तो ये सब अरे अभी आपने न्यूज़ पढ़ी थी किसी ने नया लेक ढूंढा गया रुद्रप्रयाग में। हाँ, शिव सरोवर गोंडार के ही मेरे जानने वाले लोग हैं। अभिषेक है, भुप्पी, वो लोग हैं। ये लोग इन्होंने ढूंढा शिव सरोवर। अच्छी है, चलो नई चीज ढूंढ। कितना बड़ा है, मतलब कितना बड़ा है वो शिव सरोवर? देखा यार, मैं तो गया नहीं वहाँ पे, ये लोग गए थे तो अच्छा इन्होंने डॉक्यूमेंट किया था उसको। अच्छा। तो देखो ये भी तो है, देखो अब वो भी हम लोग, मैं भी अगर मेरे को ही बोलो तो हाँ, बाहर हम आ गए तो बाहर ही तो आए थे, तो हम भी गाँव से ही, वो लोग भी वैसे ही हैं। पर देखो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसी चीज़ें खोजो। आपने ट्रैकिंग की कहीं से वो ली थी ट्रेनिंग, निम्स वगैरह, ये NIM से वगैरह से? मेरा एडवेंचर कोर्स था मनाली में, इंस्टीट्यूट है वहाँ से। उसके बाद मैंने विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर किया था। अच्छा। नेशनल आउटडोर लर्निंग स्कूल है अमेरिका का, बट वो रानीखेत में हर साल कोर्स कराते हैं। अच्छा। विल्डरनेस मेडिसिन कोर्स। कितने टाइम का कोर्स? विल्डरनेस मेडिसिन था 10 दिन का। अच्छा। और अलग अलग होते हैं, जैसे बेसिक माउंटरिंग आपको करना है वो 28 दिन का होता है। बेसिक माउंटरिंग में क्या क्या सिखाते हैं? बेसिक माउंटरिंग आपका बहुत बढ़िया। उसमें आपका रैपलिंग हो गया। अच्छा। जैसे आप आगे आजकल मालदेवता में चल रहा है, जो अगर आपने सुना होगा, कुछ वो रॉक क्लाइंब कर रहे हो, माउंटेनिंग कर रहे हो आप, आइस क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट। अच्छा। ये सब चीजें मतलब एक्चुअल आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे आपने तो फिर भी वो चीजें देखी होंगी, ग्लेशियर्स वगैरह, पर माउंटेनिंग जब आप जाओगे तो सबके लिए, कोई देश से भी आ रहा है, देश से मेरा इनफैक्ट शहर से आ रहा है, तो उनको नहीं पता ना ये चीज़ें। तो बेसिक में वो ये सिखाते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन है कि भाई माउंटेन्स ऐसे होते हैं, और उसमें थोड़ी बहुत कैसे चलना है, कैसे क्या टेक्निक होती है। कई बार जब स्नो आ जाए, इस तरीके की स्नो आ जाए, उस तरीके की आ जाए। अच्छा कोर्स है, मतलब हमारे यहाँ पे अब काफ़ी इंस्टीट्यूट हो गए। एवलांच देखा आपने कभी? हाँ, एवलांच पे देखा है, मैंने सुना है, दूर से देखा है। मैंने इस बार सुना, हर की दून गया था। हाँ, पीछे की तरफ सुना है, कड़ कड़ की आवाज़ आई, मैंने बोला भाग लो, यहाँ से पीछे की तरफ से आ रही थी। तो सर एक एवलांच आया था, हम 2015 में केदारनाथ गए थे, दोस्त लोग। तो हम चौराबाड़ी ग्लेशियर पे थे, उसके पीछे देख रहा था, बहुत जबरदस्त एवलांच आया था। तो हिल गया था पूरा जमीन। बड़ी तेज की आवाज़ आती है, बहुत जैसे विस्फोट, भागो यहाँ से। तो आपने इससे कभी सर्च एंड रेस्क्यू भी किया है कभी? नहीं, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स नहीं किया मैंने, बट हाँ उसके कोर्स करना पड़ता। सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स अलग हो गया। हाँ, लोग ढूंढने के लिए मैं गया हूँ। अच्छा, कहाँ? पहाड़ों पे कहीं ना कहीं। कोई ट्रैकर्स आया है तो उसको कब रेस्क्यू करना पड़ जाता है, ऐसी क्या सिचुएशंस आती है? मेरा टचवुड, मैंने 200 से ऊपर ट्रैक लीड किए, आज तक मेरा अपना बंदा तो कभी खोया नहीं। अच्छा। ठीक है। कई बार कैसा होता है कि हम लोग होते थे, हमारा कैंप होता था, दूसरे लोग आ जाते थे कि भाई फलाना खो गया, ढूंढने चलो, तो रात में निकलते थे, कई बार निकले भी हैं। अच्छा। तो
सिंपल से हम यही बोलते थे पहाड़ों में। अब देखो दो तरीके की चीज़ें होती हैं, वैसे तो वन देवता भी होते हैं, तो हम बोलते हैं चटक कपड़े मत पहनो, चटक कपड़े मत पहनो। बट माउंटेनियरिंग में दूसरी चीज़ ये होती है कि चटक कपड़े पहने पड़ते हैं, क्योंकि स्पॉट हो जाओगे। नहीं तो आप ऐसा पहन रहोगे तो तुम अरे चले यहाँ तब। तो वो चीज़ है, तो किए थे लाइट्स वगैरह बताई जाती है कि आप ऐसे सिग्नल देने के लिए, कि कम से कम पता चले कैसा होता है। अब कई बार ऐसे खोजे भी हैं जिनको तो पता ही नहीं था। अच्छा, तो फिर नॉर्मल सा है, वही जो आवाज़ लगाते रहो। थोड़ा सा अब जब आप करते हो कि एक्सपीरियंस आ जाता है। हमेशा एक आदमी वहीं भागता है, मोस्टली भागना कहाँ चाहिए, नदी के साथ भाग जाओ। अगर आप कभी खो भी गए तो वाटर स्ट्रीम ढूंढो और उसी को फॉलो करो। वाटर स्ट्रीम आपने ढूंढ लिया और वाटर स्ट्रीम के साथ निकल जाओ। कोई ना कोई गांव से आप टकरा जाओगे। तो वो बेसिक बोलते हैं कि आप ऐसे करो। कोई कभी खो जाता तो वाटर स्ट्रीम। हाँ, मतलब मैं तो यही बोलता हूँ किसी को भी कि अगर आप खो भी जाओ तो आप सीधे सीधे वाटर स्ट्रीम ढूंढो। अगर आप ऐसे खो गए कि भाई मिल ही नहीं रहे हो तो आप वाटर स्ट्रीम ढूंढो और उस पर निकलो, कोई ना कोई गाँव आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्री देखी आपने वाली निम्स दाई वाली 14 वीक्स? हाँ, तो बड़ी जल्दी कर लिया उन्होंने 14 वीक्स। उससे पहले का रिकॉर्ड कुछ 13-14 साल का है। निम्स दाई मतलब 8 साल का, पता नहीं। हाँ, शायद से वो गोरखा रेजिमेंट में थे, फिर नेवी सील भी बने। हाँ बिल्कुल। हाँ, पहाड़ी ब्लड है ना। देखो। और वो देखिए आपने मेरू भी देखी है मैंने। सोचो, मेरू इज नॉट इवन 8000 6400 मीटर का माउंटेन है। उसमें बोलते हैं अभी 3 ही लोग चढ़े हैं बस मेरू पे, 2-3 ज्यादा चढ़ गए हैं। बट टफ माउंटेन है, वन ऑफ द टफेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। इधर से जाओगे गंगोत्री साइड दिखता है बढ़िया। मेरू सुमेरू ट्विंस है, क्योंकि वो बिल्कुल खड़ा है कि मेरू सुमेरू आपके ट्विंस हो जाते हैं। ट्विंस पीक हो गए, नारायण पर्वत भी है जैसे। हाँ, एक्सपोजर कैसा है? ठीक है, बैटरी तो कोई व्यक्ति है जिसे उतना घूमने का शौक नहीं है, लेकिन घूमना बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। क्यों किसी व्यक्ति को मतलब क्यों घूमना चाहिए? मेरे हिसाब से आप सिर्फ पहाड़ों ही नहीं, हर जगह जितनी कहीं जगह भी घूमना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप तभी होती है जब आप नए लोगों से मिलते हो, नई जगह ढूंढते हो, देखते हो, नया रहन सहन देखते हो, नया पर्सपेक्टिव। अब हम अगर ऊपर ही रहते तो हमने वही देखना था कि ऐसे ही बनता है भाई खाना, या यही खाना खाते हैं लोग। थिजवानी चैसे के ऊपर उठना नहीं था हमने। इसी तरह से पैसे कमाए जा सकते। पैसा हो कुछ भी हो, खाना मेन चीज मैं बोलता हूँ ना। चलो खाने पे ही बात करो, थिजवानी चौसू, इसके ऊपर हमें पता ही नहीं चलता कि लोग मोमो बना रहे हैं, टीमो बना रहे हैं, शाबाले बना रहे हैं, अलाना बना रहे हैं, क्या क्या होता है, लिट्टी चोखा। तो ये चीज़ें आपको तभी खाने को मिलेंगी जब आप घूमने शुरू करोगे। आपके सोचने के पर्सपेक्टिव भी बदलते हैं। बिल्कुल बदलता है, नहीं तो कुएं के मेंढक नहीं रह जाओगे जिसने अपने कुएं से बाहर दूसरा कुआं देखा ही नहीं। उसके लिए दुनिया वही कि भाई सोफा तो ग्रीन ही होता है, आपका तो मैंने देखा ही नहीं कि पीला भी होता है। वही है। हमारे बहुत पुराने ट्रैवलर और जिनको वो कहा जाता है कि पहले वंडर लस्टर थे, राहुल सांस्कृतिक, बहुत जबरदस्त। आपने पढ़ा है राहुल सांस्कृतिक? मैंने मौका नहीं लगा। या मैं बचपन में तो थी, 1-2 चैप्टर्स में थे उनका। मैं उतना ज्यादा पढ़ने वाला इंसान हूँ नहीं। मैं लिखता हूँ बट हाँ, मैं पढ़ नहीं सकता। मैं उस चीज में थोड़ा ड्रॉबैक है। वो घूमे हैं जगह जगह, रूस, वो किसी को अगर पढ़ना, मैंने उनका ऐसा नहीं कि पूरा नहीं पढ़ा, मैंने कुछ चीजें पढ़ी है उनकी, बट पूरी किताब नहीं पढ़ पाया। कभी जरूर पढ़ूंगा। बट वो 1920s-30s के एक्सप्लोरर थे राहुल संकृतायन जी। अगर किसी को एक्चुअल, उनको हम लोगों से ज्यादा हमारे इतिहास के बारे में पता है। वो बोलते हैं कि अच्छे इतिहासकार, ट्रैवलर और राइटर के बहुत अच्छे ब्लेंड थे, लेकिन जिस जगह घूमने जा रहे हो उससे वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। उनकी एक सूरज मस्त, उनका गढ़वाल का जो वो लिखा है उन्होंने, उनके मैंने कुछ चीजें पढ़ी हैं। उन्होंने ऐसी चीजें बताई हैं जो सिर्फ मैं जानता हूँ अपने जगह के बारे में, या सिर्फ आप ही जानते हो अपने गाँव के बारे में। तो लेकिन वो उनको पता थी। लेजेंडरी इंसान थे। किसी को अगर पढ़ना है तो राहुल संकृतायन जी, मैं हमेशा बोलता हूँ उनकी किताब आप पढ़ो, उनके चीजें पढ़ो, वो हर चीज बताते हैं। बोलते हैं आज राहुल संकृतायन जी होते हैं इंस्टाग्राम पे तो सबसे ज्यादा फॉलोअर, सबसे ज्यादा फॉलोअर, सबसे भयंकर रील्स रील्स नहीं, वो लिखते भी तो उनके लिखने के लिए अगर लोग, मैं तो ये बोलूंगा पैसे देने पड़ते तो लोग देते। वो इतने महान आदमी थे। नैन सिंह रावत थी एक और जी, उन्होंने भी मतलब बिल्कुल बोलते कि 14 साल घर से बाहर रहे थे, और हर साल उनकी जो वाइफ थी उन्हें पता नहीं जिंदा है कि मरे, तो हर साल एक वो बनाती थी। मतलब 14 साल बाद आए थे कि तब दिए थे कि 14 धोखे दिए थे। अरे वाह,
राहुल शंकरदयाल जी तो नैन सिंह रावत जी, ये सब बहुत महान एक्सप्लोरर रहे अपने टाइम के। तो बस देखो पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है कि आज ही है। हाँ घूमने का तो वो है। एक बार चोपता साइड के ही हैं क्योंकि आप, तो चोपता में बीच में मतलब टेंट फाड़े जा रहे थे कि चाकू से डीएम टेंट फाड़ रहे हैं, ऐसा कुछ घटना हुई थी क्या? यार ये तो नहीं हुआ था, बट हाँ अवैध जमीन पे जो टेंट थे वो हटाए जा रहे थे। अच्छा, वही बुग्याल वाला सीन जो सेम अच्छा, रूपकुंड में हुआ। हाँ, हाँ। 2018 की बातें हैं ये सब, कि उस टाइम पे मेडो स्टे बैन हो गए, तो मेडो में जितने चीजें थी वो हटे। अच्छा, बहुत लोगों के बहुत चीजें हटे। ऐसा कोई ट्रैकर है जी, तो कि इनकम तो सही कराता होगा बस ट्रैकिंग उससे ही, और उसको सामान वगैरह शुरू में अगर करना है तो सामान लेना जरूरी है क्या? टेंट वगैरह है स्टार्टिंग में अगर आपको ट्रैक करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही जाओ। अच्छा, नॉर्मल जो ट्रैक्स हैं चंद्रशिला जैसे, ये आप खुद कर सकते हो। अच्छा, मैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, हाँ, बट हाँ ये आप खुद कर सकते हो। हाँ, बट हाँ जैसे थोड़े से रूपकुंड है या नंदी कुंड है या हमारा मयाली पास है या वासुकी ताल है, ऐसे थोड़े जो ट्रैक हैं जहाँ पे होता है, देखो यार एडवेंचर है तो रिस्क होता है। वहाँ पे आपको किसी जानकार, जैसे मैंने बोला भी था कोल्ड डेजर्ट्स की वीडियो में कि मैं बता रहा हूँ पर इसका मतलब ये नहीं आप ब्लंटली चले जाओ बस। अच्छा, किसी जानकार को लेके जाओ। अच्छा, आप सेफ्टी रहती है, दूसरी चीज आपको जानकारी इजीली मिलती है, भटकते नहीं हो, बहुत चीजें। गवर्नमेंट का भी अभी अच्छा सपोर्ट है टूरिज्म उसमें अभी है, बट मैं वही बोल रहा हूँ स्ट्रिक्टली धाम तक है। अच्छा, थोड़ा धाम तक ही है, ट्रैक्स वगैरह घूमने की जगह मतलब कर रहे हैं धीरे धीरे। अब जैसे उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी की थी, ट्रैक ऑफ द ईयर जो चलाए थे, ट्रैक ऑफ द ईयर चलाए थे, वो एक बड़ा अच्छा कैंपेन लगा था मुझे। ज्यादातर उत्तराखंड के ही जीत रहे थे। नहीं, उत्तराखंड गवर्नमेंट का ही था वो, उत्तराखंड गवर्नमेंट का ही था, तो मुझे वो बड़ी अच्छी पहल लगी थी कि वो ट्रैक्स भी अब फेमस हो रहे हैं मतलब ऐसे कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि धाम में उतना ज़्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है नहीं। जो हमारी और चीज़ें भी है, उत्तराखंड की सभ्यता जो है उसको भी आप बढ़ाओ, और एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी मिलके भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। एक और मामला बीच में उठा था देवस्थानम बोर्ड का, कि मंदिर समिति वर्सेस देवस्थानम बोर्ड, चारों धामों की जो मंदिर समिति, उसका क्या मामला था? उसमें ये था कि देवस्थान, जितना मैं समझता हूँ चीज़ को, उसमें ये था कि अब जैसे आपका होटल है केदारनाथ में और मेरा होटल है केदारनाथ में, आई विश होता बट हाँ आप तो बॉडी में आ रहे होते हैं आप फिर आज तो हाँ तो एग्जैक्टली तो फिर जब वो था तो देवस्थान बोर्ड सरकार लाई कि अब होटल्स को हम ये कर देंगे कि भाई कैटेगरीज में बांट देंगे। अच्छा, कि जो 4 स्टार कैटेगरी है वो ये होटल हैं, जो 3 स्टार है वो ये हैं, जो 2 स्टार है वो ये, जो 1 स्टार है वो ये है। इसके हिसाब से आपके रेट तय हो जाएंगे कि इतना इतना रेट रहेगा, इससे ऊपर आप कर नहीं सकते। और कैटेगरी वाइज ही आपको रेट मिलेगा। जो 1 स्टार वाला है वो 3 स्टार का रेट नहीं ले सकता। अच्छा, एक ये भी था उसमें। तो और ये भी था कि जो मंदिर में चढ़ावा या फिर मंदिर में वो सब इनके पास चले जाएगा, देवस्थानम बोर्ड पे वो सब उसके पास चले जाएगा। और इसके बोर्ड मेंबर्स में सरकार के लोग तो थे ही, शायद से कई अंबानी से रिलेटेड काफी सारे लोग थे, ऐसा भी सुना। अब होता ही है, देखो ये चीजें आएंगी तो सब आएंगे। अच्छा, तो वो फिर लोकल्स ने, हमने सब ने अपोज किया, बीच में प्रोटेस्ट भी हुए थे। हाँ, सब ने अपोज किया था कि देवस्थान नहीं चाहिए। तो अब तो शायद से बंद हो गया, अब नहीं है ना, अब नहीं आएगा ना, नहीं है अब, कौन जानता है नहीं आएगा आ गया तो अब क्या कर सकते हैं, बट अभी तो नहीं है फिलहाल। केदारनाथ में एक और की अलग स्पेशल पूजा होती है जिसके अलग से पैसे लिए जाते हैं। बिल्कुल होता है। देखो मैं तो बहुत बड़ा विरोधी हूँ इन चीज़ों का। अच्छा, मैं तो जमलोकी है, हम वहाँ के मुख्य पुजारी में आते हैं। अच्छा, ये लगाओ, अब जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, भैरवनाथ है, गौरी कुंड है, त्रिगी नारायण है, अच्छा, इनके मुख्य पुजारी हमारे गाँव के होते हैं, जमलोकी लोग। अच्छा अच्छा, स्टिल मैं बोलता हूँ ये चीज़ें कि ये बहुत खराब है कि आप देखो यार, आपदा का कारण यही था। अच्छा, ज़्यादा लोग जब बड़ा शयन मजाना, जब भगवान जी जा रहे हैं सोने के लिए, 6 महीने छोड़ो, जब दिन है, अच्छा, तो सुबह की आरती हुई, फिर वो शयन में कुछ रेस्ट पे गए, अच्छा, फिर कुछ होता है, फिर वो उनका शयन होता है, कुछ टाइमिंग्स होते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता अंदर, उस टाइम पे आप मत करो ना फिर चीज़ें। अच्छा, आपदा का एक कारण वो भी मानता हूँ मैं। फिर अंदर घुसने के लिए पैसे लेने, कई तरीके की आती हैं ये चीज़ें, फ्रॉड हो रहे हैं इतने। अच्छा, क्या फ्रॉड होते हैं? पिछले साल हेलीकॉप्टर कितने फ्रॉड हुए, 14-15 लाख का फ्रॉड हुए। फिर सरकार ने वो चिपकाया हुआ था बड़ा सा, हमारे फाटो में भी था कि फ्रॉड से सावधान। किस तरह से होता है लोगों को? वही ब्लैक में बेच, आपने साइट बनाई,
ठीक है, कोई भोला आदमी आया, कोई लालची भी आया, मैं यूज करूंगा, भोला भी आया, लालची भी आया कि हाँ भाई मेरे को करना है और मेरे को वही जुगाड़बाजी वाला सीन, अच्छा। मुझे जुगाड़बाजी से करना है। एक आपको नहीं बोलूंगा, चलो एक थर्ड पर्सन ने ABC, माना मैं हूं, आपने एक ABC साइट बनाई, अब आपने बोला कि भाई ये साइट है, मैं कराता हूँ। अच्छा, चारधामयात्रा.com नाम से बस, हाँ बना दिया। वो थोड़ा सा आपने देखा रिलेटेबल, वहाँ से आपने पैसे लिए, प्रीपेड कराया अपना सिम, उसके बाद सिम तोड़ दिया। अच्छा, उनको कुछ मिला नहीं, बस ऐसे भटक रहे हैं। जमात्रा तो एक सीरीज नहीं आई थी जैसे, उसमें फ्रॉड जमतारा भाई, तो उसमें नहीं चल रहा है कि हाँ भाई पैसे डाल दो, हो गया खत्म, बात हो गई। तो ये खराब चीज है। मतलब इसमें क्या होता है ना, अगर लोकल कोई कर रहा है तो उस केदार के नाम से हम भी आप भी सब बदनाम होते हैं। फिर ऐसा नहीं होता है कि ये केदार का उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंडी है ये, उत्तराखंड ऐसी, फिर कोई गढ़वाल कुमाऊं नहीं आता फिर। हाँ, फिर वही होता है कि फिर उत्तराखंड के लोगों ने लड़ाई कर दी या फिर उत्तराखंड के लोग ऐसे। तो वही है, देखो एक दो लोगों की वजह से सारे लोगों के नाम बदनाम होते हैं। लालच नहीं करना चाहिए, और ये तब नहीं करना चाहिए जब आपने 2013 आपदा देखी हुई है, तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सब लोग नहीं है ऐसे, ये कुछ एक दो उपद्रवी होते हैं जिनकी वजह से फिर सारे ही लोग खराब हो जाते हैं। बट इसमें फिर सबके ही चीज़ें गलत है ना। जो बाहर से आ रहा है आप मत लो ना जुगाड़ से, आप सीधी लाइन से आओ, आपको क्यों टेढ़ी लाइन लेनी है। और चलो आपको कुछ और टॉपिक पे बात करनी है इसके बाद। मेरे को क्या, आपको मेरे से कुछ पूछना है? हाँ मेरे को आप बताओ, आपका थर्ड बटन स्टूडियोज ये क्या काम करते हो आप? थर्ड बटन स्टूडियोज बेसिकली हमने जब कॉलेज में थे इंजीनियरिंग में, फाइनल ईयर थर्ड ईयर में। कहाँ से इंजीनियरिंग था? ये जीबी पंत इंजीनियरिंग गुरुद्वाड़ी। अरे वाह। हाँ, तो वहाँ से था। तो जब फाइनल ईयर थर्ड ईयर में थे तब हम मतलब पढ़ाई में तो लगता नहीं था वैसे भी मन उस टाइम। पर जीबी पंत से कर रहे थे आप, तो पढ़ाई में रहे हो? ना मतलब ऐसा नहीं है, हाँ। कॉलेज में लिया था, अलग बात है। हाँ। तो उस टाइम पे हमने शुरू किया था कि मतलब ऐसे करते कॉलेज में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ करते हैं। तो ऐसी वीडियोस बनाना, इस चीज़ में इंटरेस्ट शुरू से ही था जी। तो इस चीज़ पे वीडियो बनाई हमने। अमित आया जूनियर की, सर ऐसे ऐसे करते हैं, हमने चलो ठीक है। तो कॉलेज में कुछ भी होता था उसकी वीडियो बनाते थे हम। तो शॉर्ट फिल्म बना दी। गुंजन डंगवाल जी हैं, रेस्ट इन पीस, और हमारे कॉलेज के सीनियर थे, जबरदस्त। उनके साथ ही हमने काम स्टार्ट किया। मतलब इनफैक्ट पहली म्यूजिक वीडियो उनकी एडिट करी थी। अरे वाह। और हमारे सामने, मतलब जो चैतवाली है हमारे सामने ही बना था। फाइनल ईयर में 1-2 महीने तक तो चला नहीं था वो गाना, लेकिन 2-3 महीने जब कॉलेज से निकलने वाले थे तो तब काफ़ी चला था। फिर हमने और भी काम किए, वहाँ कॉलेज में इवेंट्स होते रहते थे, मूवीज़ बनाने के इवेंट होते थे। तो फिर वही कॉलेज के बाद हमने स्टार्ट किया कुछ, फिर यहाँ के कुछ भी काम पकड़ो, यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को पकड़ के उनकी म्यूजिक वीडियो बना दो। तो आप गढ़वाली और कुमाऊनी ये जो गाने, ये वीडियोस आप लोग भी बनाते हैं? अब नहीं करते हैं, पिछले 2-3 साल से नहीं कर रहे हैं, शुरू में करते हैं। ऐसे क्यों? ऐसा यूँ कि यहाँ म्यूजिक वीडियो में पैसा नहीं है। तो आप खाली अपने उसके लिए ग्लोरी के लिए कर सकते हैं, अलग बात है। मनी एक, हाँ मनी, लेकिन मनी ये है कि मनी के लिए आप और काम करते हैं, जैसे रेलवे का काम कर लिए, गवर्नमेंट का काम कर लिए। वाह। तो आप एक सिनेमाटोग्राफर, हाँ सिनेमाटोग्राफर, एडिटर, क्रिएट, अब सब कुछ ही करना पड़ता है। हो गया। जैसे हमारे यहाँ हर कोई हर कुछ करता है, हम डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते हैं, आपको दिखाऊंगा भी थोड़ी देर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी अच्छे ट्रैक किए, अब अच्छी यात्राएं करे, अच्छे ट्रैक कराए, और लास्ट में आपको थर्ड बटन स्टूडियो आने का मौका मिला, कैसा लग रहा है? नहीं मुझे बड़ा अच्छा, आपको खुद को सौभाग्यशाली बात है। बिल्कुल मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ आपको कि मेरे को आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। ठीक है, फिर आगे भी बात करेंगे कभी, और आगे पॉडकास्ट करते हैं, और अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। अभिजीत भाई, जय श्री केदार। जय श्री केदार। चलो